नमस्कार सर। तो चलिए, आपको जिस जिस सेशन का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है हर समय, तो वो हमारा प्रश्नोत्तर का सेशन विपिन जोशी सर के साथ हम आरंभ करते हैं। सत्र आरंभ करने के पहले कई लोगों को तो मालूम होगा, लेकिन जो नए लोग हमारे यहाँ रोज जुड़ते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा एक संक्षिप्त विपिन जोशी सर का परिचय। तो सबसे पहले सेशन की शुरुआत में मैं आप सभी का परिचय करवाना चाहूँगा प्रोफेसर विपिन जोशी सर से। सर वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, पर फिर भी आज के सेशन से जुड़े हुए कृष्णा कमिंग के सदस्यों को मैं बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर विपिन जोशी सर कृष्णा कमिंग के फाउंडर होने के साथ साथ भारत में फिजिक्स के रेनॉन्ड प्रोफेसर भी है। साथ ही आपने आईआईटी के टफेस्ट एग्जाम आईआईटी में 5 जोन टॉपर देने के साथ साथ आईआईटी जेईई में ऑल इंडिया टॉपर देकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया है। प्योर साइंस हो या अध्यात्म, फिजिक्स के टफ कंसेप्ट्स हो या फिर शास्त्रों पर आधिपत्य, हर फील्ड में विपिन सर आज भारत ही नहीं अपितु भारत के बाहर भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। अत्यंत धार्मिक शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मणों की कण्व शाखा में जन्मे प्रोफेसर विपिन जोशी सर ने प्राचीन गर्भ संस्कार की विज्ञान को मॉडर्न साइंस की दृष्टि से देखा, परखा और हजारों लोगों पर इसका प्रत्यक्ष प्रयोग करने के पश्चात कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप की स्थापना की। आपको अपने तपस्वी जीवन तथा आईआईटी जेईई में अध्यापन और गर्भ संस्कार विषय पर अतुलनीय योगदान देने के कारण भारत के कई गणमान्य जन तथा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री पुरस्कृत कर चुके हैं। तो ये एक सर का संक्षिप्त परिचय था और सर आपकी अनुमति से आज के सेशन का हम आरंभ करेंगे। वैसे तो सर देश विदेश से बहुत सारे प्रश्न आए हैं, हमें थोड़ा मतलब कठिन हो जाता है किन प्रश्नों का चुनाव करें किन का नहीं करें, पर फिर भी कई लोगों को लगता है हमारे प्रश्न नहीं लिए हुए हैं, पर आज नहीं तो कल अगले सेशन में हम लोग जरूर उनको समाहित कर लेते हैं। तो सर आज का पहला प्रश्न है नेहा जैन जी का। इनका 6वां महीना चल रहा है सर, ये हरियाणा से है। इनके साथ साथ इसी तरह का एक प्रश्न पायल राठौर जी का भी है, इनका 3रा महीना है और ये अलीराजपुर मध्य प्रदेश से है। इनका कहना है, नमस्कार सर, हम यह मानते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार भाग्य लेकर आता है, पर आजकल काफी लोग सी सेक्शन के केस में मुहूर्त निकलवाकर डिलीवरी करवाते हैं। अगर भाग्य पूर्व जन्मों के कर्मों पर आधारित है तो क्या बच्चे के पैदा होने का टाइम निश्चित करके हम उनका भाग्य बदल सकते हैं? धन्यवाद। नहीं बदल सकते। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया में राम राज्य आ जाता। मतलब कोई भी भगवान का अवतार लेने की आवश्यकता फिर आज के बाद कभी भी नहीं पड़ती, क्योंकि फिर तो हर कोई जो है श्रेष्ठ संतति उत्पन्न करता। इसका कारण ये है कि हम लोग ज्योतिष के बारे में कुछ एक गलत भ्रांतियाँ रखते हैं। हम पहले ये समझ लें कि ज्योतिष, अब वो लंबा विषय है, उसके ऊपर अभी पूरा एक सर जानते हैं वो एक नया विभाग पूरा प्रारंभ हो रहा है उसके ऊपर। पर पहले हम ये समझ लें कि ऐसा संभव क्यों नहीं है। ऐसा संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम इस जन्म में हैं तो इस जन्म में हमारे जितने भी कर्म हैं, इस जन्म में हमारी जितनी भी प्राप्तियां हैं, मतलब जो हमें सुख होंगे, जो दुख होंगे, जो भाग्य होगा, जो हमारी नियति होगी, ये सब सिर्फ पूर्व जन्मों पर निर्भर नहीं है, वो इस जन्म पर भी निर्भर है। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। इस जन्मों के कर्मों का भी हमें फल भुगतना पड़ता है। जो बच जाते हैं पुराने, जितना बाकी आ रहा है और जो इस जन्म का जुड़ा, इसका ये हिसाब, ये खेल, ये प्लस माइनस चलता रहता है और अगले जन्मों पे वो कैरी ऑन होता है। जैसे हम मैथ्स में आप लोग बचपन में पढ़ते थे, बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत है। लेकिन हम सी सेक्शन करके किसी एक पर्टिकुलर मुहूर्त को सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त निकलवा के श्रेष्ठ संतति उत्पन्न इसलिए नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि एक बड़ा लॉजिकल बात है कि आप जिस क्षण पर ऐसा करते हो कि आपने उस क्षण पर ही शिशु को उत्पन्न करने का मन की एक बुद्धि में एक तिकड़म लगाकर करा, उस समय आपने उस शिशु की नेचुरल बर्थ को बदल दिया। तो वो ईश्वर की सृष्टि के विधान में परिवर्तन करने की मानवीय उद्दंडता है, उसका पाप उस शिशु को लग जाता है। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं क्या? मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। When you are all set to change the natural course of the birth of the baby, decided by the Almighty, जब आप परमपिता परमेश्वर ने भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं भगवत गीता में कि इसके पहले भी तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और इन राजाओं के ये जो तुझे जितने दिख रहे हैं, सबके भी सब बहुत जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुझे वो याद नहीं है, मुझे याद है। तो इसका अर्थ भगवान ये कहना चाह रहे हैं, याद रखिए, कि हम जैसे मैं आपके ही प्रश्न पे सीधे आ रहा हूँ, फिर से मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि परीक्षा के लिए बहुत अच्छी तैयारी करिए, लेकिन
परीक्षा के एन सेंटर पर पहुंचकर ही कुछ ऐसा ब्लंडर कर दिया, मान लीजिए रोल नंबर ही नहीं लेके गए, तो क्या एग्जामिनर आपको परीक्षा इसीलिए देने दे देगा कि यू कुड बी अ पोटेंशियल AIR1 इन IIT JEE सेंस फॉर एग्जांपल। आप IIT में AIR1 जितनी तैयारी करे हुए हैं भारत में, लेकिन आप जब एग्जाम हॉल में पहुंचे और आप अपना रोल नंबर ही नहीं था, तो कोई भी एग्जामिनर आपको ये नहीं बोले, आप उसको ये कन्विंस नहीं कर सकते कि चूंकि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है इसलिए मुझे बैठने दो अंदर। वो बोलेगा तुमने एक गलती कर दी। तो वैसे ही जन्म लेने वाले शिशु को माता पिता ने ऐसा तिकड़म करी जैसे ही, तो वो ईश्वर की सृष्टि के विरुद्ध हुआ। और ईश्वर की सृष्टि के विरुद्ध कोई चीज करना, भगवान की इच्छा के ही विरुद्ध करके ये सोचना कि भगवान जीवन भर उसको भाग्य, मेधा और वो दे देगा आरोग्य, वो संभव है क्या? ये खुद सोचो। तो इसीलिए वे उसमें एक सैद्धांतिक गलती है, वो ये कि जन्म लेने के पहले ही अनिष्ट कर्म आप कर चुके हैं, वो कर्म भी जुड़ जाता है जी उस शिशु के भाग्य में, जी, है ना जी। और वो बहुत गलत चीज़ है, भगवान की सृष्टि में परिवर्तन लाना। फिर आप ये पूछेंगे कि फिर शुभ मुहूर्त निकाल के फिर हम जन्म जब देते हैं C-सेक्शन में, तो फिर हम क्यों देते हैं? उसका कारण ये है कि जब हमको भगवान ने, देखिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, एक बार सब भगवान का नाम स्मरण करेंगे, बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हम हमेशा एक कहानी सुनाते हैं, और वो आप लोगों में से पता है बहुतों ने सुनी होगी शायद हमसे पहले, लेकिन हमको वो कहानी का एक मन जो उससे एक सिद्धि प्राप्त होती है बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम वो सुनाते हैं। हम ये सुनाते हैं कि एक बार एक मनुष्य था, वो गुरुदेव प्रवचन दे रहे थे, और गुरुदेव ने जो कहा कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते, ऐसा कुछ समझा रहे होंगे जी, मैं ही सब कुछ हूँ, सब में मैं ही हूँ, है ना, जो है सब भगवत गीता में। तो शिष्य सुन के जब जा रहा था सड़क से, तो हाथी आया, पागल मदमस्त हाथी, है ना, वो हम सुनाते हैं ना वो कथा। तो वो शिष्य ने कहा कि उसने कहा कि वो उसके ऊपर महावत बैठा हुआ था, सब लोग दौड़ रहे थे, महावत ने कहा हटो 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 हटो, पर शिष्य तो अभी गुरुजी को सुन के आया था कि सब में मेरा ही वास है, तो ये हाथी में भी तो श्री हरि भगवान का वास है, तो क्यों हटना? भगवान अपना अनिष्ट थोड़ी कर सकते हैं, मैंने कोई ऐसा पाप किया नहीं, तो क्यों अनिष्ट करेंगे भगवान किसी का खुद होके? तो हटा ही नहीं। अब वो हटा ही नहीं तो वो अस्पताल पहुंच गया, क्योंकि हाथी ने उसको रोन दिया होगा। गुरुजी को पता पड़ा कि अपना शिष्य अस्पताल में भर्ती है, तो जब गुरुजी गए तो सब वो प्लास्टर जब चढ़े हुए थे, तो गुरुजी ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने ये पूरी कथा सुनाई। तो गुरुजी ने उसको जो उत्तर दिया वो ध्यान रखने योग्य। गुरुजी ने कहा कि मैंने तुझे कहा था कि सब में ईश्वर का वास है, तो तू वो पागल हाथी में ईश्वर का वास देख रहा था, ठीक है, पर वो ऊपर जो महावत बोल रहा था कि हट जाओ हट जाओ हट जाओ, तो उसमें भी तो ईश्वर का वास देखना था और भगवान की बात मान के हट जाना था। तो हमेशा ये याद रखो, इसलिए हम ये चीज़ कह रहे हैं, क्योंकि हम जब ऐसा करते हैं, हम संक्षिप्त में कहेंगे, हम जब ऐसा करते हैं तो हम बच्चे के जन्म के पहले ही भगवान की ही सृष्टि को परिवर्तित करने की उद्दंडता करते हैं। वो संभव ही नहीं है, भगवान की सृष्टि परिवर्तित हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए, और वैसे भी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर 70% के आसपास, ऐसा पातंजलि और गर्ग संहिता के अनुसार 70% के आसपास आपका भाग्य उस पर रहता है। तो उस दृष्टि से भी 100% नहीं है, और जन्म के ठीक पहले ऐसी उद्दंडता करना सही नहीं। अच्छा, मैं जिस कारण से वो हाथी का बता रहा था वो बता देता हूँ वो इसीलिए क्योंकि ये जो डॉक्टर हैं या ये जो वैज्ञानिक हैं, ये ऋषि ही तो हैं आज के जी, ये आज के ऋषि हैं जी। तो ये जब डॉक्टर ने आपको प्राण बचाने के लिए उस जीवात्मा का जो आपके गर्भ में है, या आपको किसी समस्या से बचाने के लिए वो C-सेक्शन की अनुमति दी है जी, तो उस समय ये आपके हाथ में हो गया। उस समय वो आपने किसी तिकड़म के कारण या भगवान की सृष्टि को परिवर्तन करने के कारण तो नहीं किया, है ना जी। उस समय वो किसी जीवात्मा को बचाने के लिए है, तो फिर उस समय आप उसमें से जो श्रेष्ठ मुहूर्त उस समय निकल सकता है वो निकाल सकते हैं, इतना अपने को छूट है। पर अगर कोई इंसान सारे के सारे ये सोचने लगे पहले दिन ही प्रेगनेंसी से कि अभी से निकाल लो 9 महीने बाद का या 8 महीने का कुछ, तो वो ईश्वर का विधान नहीं है ना बेटा। इसीलिए मतलब इतनी सुंदरता से आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया। कई लोगों के, मेरे ख्याल से कई लोगों के मन में ये प्रश्न होता है सर, और जहाँ तक आपने कहा कि वो आप हमेशा कहानी बताते, लेकिन हर समय अलग अलग प्रश्नों पे वो कहानी का उदाहरण हमेशा सटीक बैठता है। वो भगवान की इच्छा है, वो श्री राम। धन्यवाद सर। सर अगला प्रश्न सिडनी ऑस्ट्रेलिया से है, मानसी अतुल मांजरेकर, इनका चौथा महीना है। ये प्रश्न मराठी में है, पहले मैं मराठी में पढ़ दूं। नमस्कार सर, मी ज्या दिवशी तुम्हाला पहिल्यांदा यूट्यूबवर बघितलं, मी तुम्हाला आपल्या गुरुस्थानी मानसिक रूपाने अधिष्ठित केलं। श्रीराम। आपल्याशी भेटण्याच्या 4 वर्षापूर्वी मी साताऱ्याला गुरुदीक्षा घेतली होती, पण माझं मन आता माझ्या पूर्वीच्या गुरूंना न मानून आपल्यातच रमतो आहे। भजन जप करताना मला आपलंच दर्शन घडतं।
मी आपल्याला गुरु करण्या इच्छित आहो. सर, मला अजिबात म्हणजे सर म्हणणं मला अजिबात आवडत नाही आणि मला ठाऊक आहे की खूप लोकांच्या याच भावना असतील. तर आपण मला गुरुदक्षिणा देणार का, गुरुदीक्षा देणार का? मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ सर इसको पहले. नमस्कार सर, अभी सभी के लिए मैं एक बार हिंदी में इसका मतलब ट्रांसलेट कर देता हूँ. नमस्कार सर, जिस दिन मैंने पहली बार आपको YouTube पर देखा तब हमने आपको अपने गुरु स्थान पर मानसिक रूप से अधिष्ठित कर लिया था. आपसे भेंट होने के 4 वर्ष पहले मैंने सातारा में गुरु दीक्षा ली थी, किंतु मेरा मन मेरे पूर्व के गुरु को न मानते हुए आप में ही लगा हुआ है. भजन करते समय, जप करते समय मुझे आप ही का दर्शन होता है. मैं आपको अपना गुरु मानने के लिए इच्छुक हूँ. सर कहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मुझे मालूम है कि अन्य कई लोगों की यही भावना होगी. तो सर नहीं तो आप मुझे गुरु दीक्षा देंगे क्या? इसमें सर मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि प्रश्नोत्तर सेशन में इस प्रकार की भावना कई लोग प्रेषित करते हैं ये, किंतु शंकाओं अथवा समाधानों, समस्याओं के समाधान की प्राथमिकता होने के कारण हमें इन शब्दों को स्थान देना पड़ता है. किंतु यदि आपकी अनुमति हो तो हम आज से, बल्कि अभी से आपको गुरुदेव कहना आरंभ कर सकते हैं. श्री राम. क्या नाम है सर? इनका नाम है गुरुदेव, इनका नाम है मानसी अतुल मांजरेकर. मानसी गुरुदेव तुम्ही नका म्हणू. हो सर. श्री राम जी. मानसी, सर कहलाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता. एक अनुमति दे सकता हूँ कि गुरुजी कह सकते हो उतना कह सकते हैं. हमारे भारतीय परंपरा में गुरु ये अंधकार से ज्ञान की तरफ ले जाने वाला तत्व है. तो गुरु मनुष्य न होकर तत्व है, हमको ये ध्यान में रखना चाहिए. तो वो उस दृष्टि से बस इतना कर सकता हूँ कि सर की जगह कोई गुरुजी कहे तो मुझे वैसे भी इसलिए समस्या नहीं है, क्योंकि मेरे कई सारे स्टूडेंट्स मुझे गुरुजी कहते थे. क्योंकि मैं क्लास में पढ़ाते समय पहले कई बार जो है वो धोती में भी पढ़ाता था. श्री राम जी ने. तो वो उस समय उन्होंने गुरुजी कहना शुरू किया, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आपके जो पूर्ववर्ती गुरु हैं, गुरु को शास्त्र जो कहते हैं वो ये है कि गुरु यदि शास्त्र विरुद्ध करे तो भी उसे नहीं छोड़ना है. गुरु यदि शास्त्र के विरुद्ध करने को कहे तो गुरु को छोड़ सकते हैं. और उस समय भी गुरुदेव के पास जाकर बड़ी सविनय प्रार्थना करना चाहिए कि गुरुदेव मैं ऐसा चाहता हूँ या चाहती हूँ. आपकी भावना स्तुत्य है, पर भक्ति मार्ग पर मुझे अभी मेरी यात्रा में आप समझ लीजिए कि मैं अभी घुटनों के बल चलने वाला शिशु हूँ, है ना. तो ये जितने हम संत देखते हैं, उन संतों को देखते से ही चप्पल भी ऐसी छोड़ के भागने वाला और सड़कों पर उनको साष्टांग करने वाला मैं एक दास हूँ. तो इसीलिए इस गुरु पद पर आप मुझे आसीन मानसिक रूप से कर चुकी हैं, उसको तो मैं बदल नहीं सकता. लेकिन इतना कर सकता हूँ कि मुझे भी ये सर सुनना पसंद नहीं है. हमारी जो पत्नी है वो भी हमें पहले सर बोलती थी, क्योंकि वो क्या श्री राम जी. तो वो क्या हो जाता है कि जब आप पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, और पूरे सब दूर हमारे हर गली मोहल्ले में स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, मतलब इनका बच्चा भी हमसे पढ़ा हुआ है किसी ज़माने में, मतलब बहुत साल पहले जब ये नहीं थे कृष्णा कमिंग में तब तो विषय ऐसा है कि वो सर इतना हो जाता है कि वो आई को छोड़ के, आई बाबा को छोड़ के सब सर बोलने लग जाते हैं, माता पिता को छोड़ के. तो गली वाले भी सर बोलते हैं, जिसको भी वो सर ही बोलता है. तो वो सर की जगह आप गुरुजी बोलेंगे उतना चल सकता है. और वैसे भी हमारा कार्यक्रम भारतीय परंपरा अधिष्ठित है, तो वो उतना सही है. लेकिन आपके जो पूर्ववर्ती गुरु हैं उनसे अनुमति लिए बगैर ऐसा नहीं करना चाहिए, एक. और दूसरा, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस भक्ति मार्ग पर मैं आपको बता चुका हूँ, मेरी स्थिति ऐसी है कि संत जो लोग जिस रास्ते पर चलते हैं, उनके शुभ्र वस्त्रों में, उनके संन्यस्त वस्त्रों में लगे हुए धूल की एक कण के बराबर भी अभी मेरा जीवन नहीं हुआ है. तो इसीलिए अभी वैसा विचार आप मन में कर लें. लेकिन हम आपको, क्योंकि मानसिक रूप से मैं जोर नहीं डाल सकता. किसी भी मनुष्य को किसी से बलात् प्रेम नहीं किया जा सकता किसी से, और न बलात् किसी से उसको कुछ और किया जा सकता है. तो उस दृष्टि से मैं ऐसा नहीं कह रहा आपको, आप इसको ऐसा ना समझें. लेकिन भक्ति मार्ग पर मुझे भी बहुत आगे बढ़ना है. मेरी साधना अभी है, चल रही है, भगवान की इच्छा है, पूर्वजों का आशीर्वाद है. आप गुरुजी कह सकती हैं, इतना हो सकता है जी. कई लोगों की यही भावना है सर, ऐसा होता है. तो श्री राम. चलिए, बहुत बहुत भारतीय समाज ये श्रद्धावान समाज है.
पर अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि और इतना ज़्यादा श्रद्धा में बल है कि हम हमेशा लोगों को, कल परसों ही हम किसी से कह रहे थे कि कोई अंग्रेज़ जो है वो अपनी जान लगा के बोलेगा, सारे चीज़ प्रमाणित करके बोलेगा, किसी उत्तर प्रदेश के या किसी उत्तराखंड के गांव में रहने वाले उस निरक्षर व्यक्ति को, जो स्कूल का जिसने आज तक चेहरा नहीं देखा, उसको कितना भी समझा लेगा और कहेगा कि अरे मूर्खों, ये तुम जिसे, ये तो H2O है, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम जी, लेकिन वो तो बोलेगा ये माई है, ये माँ है कि नहीं? खरा है कि नहीं जी, है ना? कोई हमें कितना भी समझा ले कि ये पीपल का पेड़ है, तो ये इसका साइंटिफिक नाम ये है, लेकिन हमारे लिए तो वो भगवान श्री कृष्ण के वचनानुसार है, हमारे लिए तो वो मूले ब्रह्मा मध्य विष्णु शाखायश्च महेश्वर पत्रे पत्रे देवाणी तम वंदे वृक्षराज है। हम तो पीपल को भगवान मानेंगे, हम तो नहीं कर सकते। कोई बोलेगा ये गाय है, तुम्हारे यहाँ पूजी जाती है, बाकी जगह कट के खाते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। हम कहेंगे हमारे लिए तो वो है ना, प्रति आई येती आपली आइए है ना, श्री कृष्णांनी म्हटलेलं आहे। क्या कहेंगे हम? अभी घोष लगाए गोपाल कृष्ण भगवान की, हमारे यहाँ भगवान भी गो को पालने वाले हैं। वाह, तो हम, हमारे यहाँ ये जो गिर रहे हैं ना भी न्यूज में, ये पत्थर हैं, ये असली में सेडिमेंट्री रॉक्स और ये एवरग्रीन फॉरेस्ट और पता नहीं क्या क्या और दुनिया भर के बेसॉल्ट, दुनिया भर के, हमारे लिए तो वो देवतात्मा हिमालय है। तो ये सब तो श्रद्धा है। श्रद्धा ने भगीरथी को नीचे उतारा है स्वर्ग से। हम तो श्रद्धा से मानते हैं ना कि विष्णु पद सरोजासी ईस शीस प्रविभासी त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप छालिका, तो हम तो श्रद्धा से मानते हैं। तो इसीलिए हिंदू धर्म का मूल श्रद्धा, सारी की सारी 47 संस्कृतियां नष्ट हो गई, सिर्फ आपकी संस्कृति बची है। 1000 साल के दुर्दांत यवनों के, हुणों के, कुषाणों के, मुगल, सबके आक्रमण के बावजूद आज भी सुदूर भारत में आप चले जाओ, गांव में अंदर 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 बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, तो भी मंदिर में वहां आपको हनुमान चालीसा होते हुए दिख रही है। धर्म सुरक्षित रहा श्रद्धा के कारण। श्रद्धावान समाज ने संतों का निर्माण किया और संतों ने श्रद्धावान समाज का निर्माण किया, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसलिए श्रद्धा अपने को बहुत प्रगाढ़ रखना चाहिए। जो भगवान पर 99.9% यकीन करता है, वो भगवान पे यकीन ही नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। सम्मोहित हो गए थे सर हम सभी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न सर मानसी केदार कारलेकर जी का है। इनका चौथा महीना है, अबू धाबी से है। इनका कहना है सर मैं अबू धाबी में रहती हूँ। पहले मुझे कृष्णा कमिंग परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना है। इंडिया से बाहर रहकर भी हमारे जो रूट्स है उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। तो ये मेरी और मेरे पति की इच्छा थी। और जैसे ही हमें पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, हमने सोचना शुरू किया कि क्या कर सकते हैं। हम पहले ऋषिकेश जाके कुछ माह गुजारने के बारे में भी हमने सोचा, लेकिन मुझे वहाँ पे बहुत सुकून मिलता है। साथ में चलेंगे जैसे मेरा और उस जगह का कुछ रिश्ता हो। वैसे तो हमारे घर में बचपन से धार्मिक वातावरण होने के कारण स्तोत्र, भगवान की पूजा पाठ मैं कर ही रही थी, लेकिन जब कृष्णा कमिंग के बारे में मुझे पता चला तो हमारी बहुत बड़ी समस्या दूर हो गई। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ उस देश के हिसाब से वहाँ 5 बार नमाज होती है और हमें भी उसका साउंड सुनना पड़ता है, लेकिन उसका असर कम हो और हमारी संस्कृति के सारे गुण बच्चे में पहले से आए, इसलिए हमें कृष्णा कमिंग के बारे में पता चलते ही हमने सब बातें फॉलो करना चालू की। और पहले कुछ दिन मुझे चिंता हुई थी क्योंकि मैं घर पे अकेली रहती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे कृष्णा कमिंग से जुड़ती गई सब कम हो गया। आप जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में बात करते तो सर मुझे लगता है कि मुझे साक्षात भगवान ने ही कृष्णा कमिंग परिवार से मिलवाया होगा, है ना? कारण की माझं लहानपण क्योंकि मेरा बचपन नासिक में गुजरा है और साल में जब भी रामनवमी आती है उसके बाद हमारे यहाँ रथ उत्सव होता है, वो आज भी वीडियो के द्वारा देखती हूँ। बस आपका आशीर्वाद बनाए रखने। मुझे सिर्फ एक बात पूछनी थी, अगर हो सकता है तो कृष्णा कमिंग लाइब्रेरी सेक्शन में जो कहानियां हैं वो क्या मराठी में मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिल सकती हैं, प्रचंड करा जा सकता है, पर उसमें समस्या सिर्फ एक है, मानसी समस्या सिर्फ एक है उसमें। और वो समस्या ये रहेगी कि उसमें फिर कोई कन्नड़ होगा, केरल से अपने यहाँ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, भारत के अन्य अन्य हिस्सों से हैं, उन सबके लिए फिर वो करना एक ते अवघड कार्य ते तुला समजून आहे मला वाटतंय। पहिलं तुझं म्हणणं असं होतं ईश्वरीय विधान आहे, तर खरंच ईश्वरीय विधान असतं। एक हमने सोचना चाहिए, हम हमेशा लोगों से कहते हैं, एक कहानी अपने पुराणों में आती है, आप लोगों ने सुनी होगी या मुझे पता नहीं, लेकिन सब ये ईश्वरीय विधान होता है।
एक पक्षी था, अब देवताओं की मीटिंग कहीं होने वाली थी। अब देवताओं की मीटिंग में सब लोग जब पहुंच रहे थे तो यमराज भी पहुंचे। तो यमराज जब पहुंचे तो अपना जब वाहन से उतरे और फिर जब जा रहे थे तो यम की दृष्टि पड़ी उस पक्षी पर। मैं आपको आपके लिए सरलता में छोटा करके बता रहा हूँ कहानी का मर्म समझिएगा। यम की दृष्टि उस पक्षी पे पड़ी और उन्होंने थोड़ी देर तक के लिए उसको देखा ऐसा करके। तो ऐसा करके जब देखा तो वो घबरा गया, गरुड़ था शायद या कोई। अब वो अंदर चले गए। अब वो पक्षी घबरा गया क्योंकि उसने ये सुना था कि यम की दृष्टि जिसके ऊपर इतनी देर तक पड़ रही है इसका मतलब कुछ अनिष्ट है, मतलब मृत्यु योग है ऐसा। अब उसको ऐसा लगा कि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं चले जाता हूँ उड़ के, मैं तो गरुड़ हूँ और मैं तो मतलब समुद्र लंघन करने के लिए जो योग्य पक्षी था वो गरुड़ ही थे उस समय भी। तो गरुड़ जो है वो हिमालय की मतलब वो कहीं उड़ के बहुत दूर कहीं किसी हिमालय की गुप्त कंदरा के अंदर जाके बैठ गया। अब वो अंदर जाके बैठ गया तो यमराज जो है वो बाहर आए जब थोड़े समय बाद तो वहाँ पे वो नहीं था जी। तो जब वो वहाँ पे नहीं था तो वहाँ पे पास में कोई जो भी कथा में जो भी है उनसे उन्होंने पूछा कि ये कहाँ है, यहाँ पे था जो गरुड़। बोले वो तो चला गया। और वो तो प्रज्ञा जो जिनसे पूछा उन्होंने देवता थे वो तो उन्होंने भी बताया कि वो तो बहुत हजारों किलोमीटर दूर किसी हिमालय की गुप्त कंदरा में बैठा हुआ इस समय। तो यमराज बोलते हैं कि तभी मैं सोचूं कि जिसकी मृत्यु अभी कुछ क्षणों पश्चात हिमालय की एक गुप्त कंदरा में लिखी हुई है चट्टान गिरने से, वो यहाँ कैसे बैठा है। तो वो पक्षी उस हिमालय कंदरा में मर गया। श्री राम जय राम जय। तो मानसी ये हमेशा मान के चलना चाहिए कि जैसे कोई भी अनिष्ट अगर भगवान के पूर्व विधान से है तो आपका कृष्णा कमिंग से जुड़ना ये भी विधान ही है। वी आर ऑल डेस्टाइंड, हम विधान पूर्वक जुड़े हुए हैं। दूसरा आपका मराठी में करने का है तो उसमें सिर्फ एक समस्या है और समस्या ये है कि फिर कई लोग अपने यहाँ कर्नाटक से बहुत लोग हैं, केरल से बहुत लोग सर जानते हैं, उसमें बस फिर समस्या ये रहेगी कि फिर सभी के लिए करना पड़ेगा बेटा, आपण एकासाठी नाही करू शकत ना मराठी भाषेसाठी। जी सर, धन्यवाद सर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देऊ जाऊ शकतो, मराठीचं प्रचंड साहित्य आहे लोकांचं असेल। शीतल सुदीप शिंदे, 9वां महीना है, धुळे महाराष्ट्र। प्रश्न इनका भी मराठी में है। मैं नासिक में आप रहने वाले हैं तो नासिक भगवान के चरण कमलों द्वारा पवित्र हुई है ना। अभी तो गए थे आप, हम लोग भी सर भी थे। तो कायराम मंदिर में आप जब जाते हैं तो वो माहौल ही अलग है। मतलब आप कभी शाम के समय में जाके देखिए, आप सब लोगों को अगर कभी मिले तो मौका, उसमें भगवान का जो विग्रह है उसमें भगवान के विग्रह में जो दाहिना हाथ है वो यहाँ पे छाती पे रखा है भगवान ने, रामचंद्र भगवान ने, राम सीता और लक्ष्मण यांचा विग्रह है और ऐसा हाथ रखा हुआ है, काले पाषाण की मूर्ति है और बायां हाथ ऐसा करके रखा हुआ है। तो वो भगवान सभी लोगों को ये कह रहे हैं कि संत सज्जनों ये मेरे हृदय में वास करते हैं, ऐसा करूँ त्यांनी मैं वचन देता हूँ कि मैं उनकी रक्षा करूँगा। तो पनधी लीन धनुष उठाय निश्चरहीन करो मही, भगवान ने 14,000 राक्षसों का वध उस स्थान पर किया हुआ है। उस क्षेत्र में दंडकारण्य नाम से प्रसिद्ध था, दंडक ऋषि वहां निवास करते थे। तो ऐसे नासिक की पुण्य नगरी से आप हैं तर ते आठवणी ठेवायचं आहे, वो अपने को यादों में रहना चाहिए। गोदावरीची आठवण संध्याकाळची, नाही काळरामाची आठवण, नवसाच्या गणपतीची आठवण, थोडीफार साधनाची मिसळ आणि इकडची तिकडची मिसळपावची आठवण असली पाहिजे। पण प्रसूत हुए तो उसके बाद में कायाराम मंदिर के दर्शन करने जाना चाहिए। हम तो हर बार आप सर से पूछिए, जितनी बार जाना होता है बिनला नागा। सही, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक अच्छे एकदम रम्य माहौल में चले गए थे, बहुत अच्छा लगा था सर उस समय, सही में। शीतल सुदीप शिंदे, अगला प्रश्न है सर, 9वां महीना है, धुळे महाराष्ट्र से। मराठी में है प्रश्न। नमस्कार विपिन सर, मी 4थ्या महिन्यापासून कृष्णा कमिंगची युजर आहे आणि मी कृष्णा कमिंगच्या सर्व ॲक्टिव्हिटीज नियमितपणे फॉलो करत आहे। बऱ्याच सेशनमध्ये एक गोष्ट नेहमी ऐकते, ते म्हणजे या अवस्थेत पॉझिटिव्ह विचार करावा, पॉझिटिव्ह राहावे, आनंदी राहावे, परंतु माझे लक्ष नेहमी नेगेटिव्ह गोष्टींकडे जास्त जाते आणि त्यामुळे माझी थोडीफार चिडचिड होती। माझे पती माझी खूप काळजी घेतात, तरीही ते माझ्यासाठी जे जे करतात त्याची मी प्रशंसा न करून त्यांच्याकडून ज्या गोष्टी राहून जातात त्याच्यासाठी त्यांना बोलते। मनात नसताना या गोष्टी होतात, तर हे मी कसे टाळावे
तसेच आता जशी जशी डिलिव्हरी डेट जवळ येत आहे तशी मला चिंता वाटतीये की पुढे सगळं ठीक होईल की नाही. कृपया मार्गदर्शन करावे. आहे का? काय नाव आहे? शीतल सुदीप शिंदे. शीतल शिंदे है क्या? अगर आप भी एक शांतमना, बुद्धिमान और संस्कारित शिशु को जन्म देना चाहती हैं, तो बिना देरी किए अभी कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां आपको मिलेंगे इजी टू फॉलो वैदिक गर्भ संस्कार कोर्सेज, जिन्हें फॉलो करके हजारों प्रेग्नेंट लेडीज ने एक शांत, बुद्धिमान और संस्कारित शिशु को जन्म दिया. ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. हाँ, शाबाश. श्री राम. शीतल, पहिला जो आपका प्रश्न का मैं हिंदी में उत्तर दे रहा हूँ कारण की ते सगळ्यांना समजून येणार. मग शीतल, 9वां महीना है. एक मिनट, थोड़ी देर के लिए इनकी स्क्रीन बड़ी कर सकते हैं? 9वां महीना आहे का? हो सर. ठीक आहे. शीतल, उद्या हे लोक आहे ना, नमस्कार शीतल, हे लोक आहे ना उद्या तुला एक मंत्र देणार आहे बेटा, है ना, श्रीराम जय राम जय राम. आता प्रसवपर्यंत म्हणजे प्रसूत ज्या दिवशीपर्यंत तुझी डिलिव्हरी होईल ना त्या दिवशीपर्यंत फक्त एकदाच करायचं आहे तो. ठीक आहे? आंघोळ झाल्यानंतर तितकं करू शकणार का? मुझे लगता है स्क्रीन शायद वो हो गया है ना. ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. जिन लोगों का भी 9वां महीना है उन सभी लोगों को हम एक चीज कह रहे हैं, हम इनको कह रहे हैं जिनका भी 9वां महीना होगा उनको हर बार अब एक मंत्र में आपको नीचे दे रहा हूँ, आप कर देंगे. ठीक है. शीतल, जो तुम्हारा दूसरा प्रश्न है बेटा कि मेरे मन में निगेटिव विचार ज्यादा आते हैं और पति जो अच्छा करते हैं वो नहीं होता है और जो पति से रह जाता है वो ज़्यादा दिखता है, तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये हर महिला को लगी हुई बीमारी है. ठीक है. तर वो जो है वो इतना उस पर विचार नहीं करना. जीवनामध्ये काही वस्तू काय असतं, होता क्या है बेटा, मन की गति ये हमेशा हमको ध्यान रखना है कि निगेटिव की तरफ जल्दी होती है. ये भगवान का बनाया हुआ ही वैसा है ना. मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, ये जो है कि असंशय में महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम. मन खूप दुर्निग्रह, मन खूप देव स्वतः म्हणतात, कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है. हम हमेशा, शायद पिछले सत्र में भी हमने कहा कि ध्यान से देखो तो मंदिर बनाए गए, मंदिर मतलब सद्वृत्तियां जो है उसका हमको स्मरण रहे, इसके लिए जाके दर्शन करने के लिए मंदिर बनाए गए. पर दुर्वृत्तियों के मंदिर या ऐसी कोई चीज नहीं बनाई गई कि जाओ और काम क्रोध लोभ मोह माया इनके दर्शन करो ताकि तुमको याद आए, ऐसा नहीं किया गया. तो जिनके दर्शन नहीं करते हैं वो चीज अपने आप खुद अपने तक आ गई. तो इसलिए हमेशा याद रखो कि भगवान स्वयं ये कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि सद्वृत्तियों में रहना, सत्संग को सुनना, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, गोस्वामी जी बोलते हैं. सत्संग करते रहो, जप करते रहो, सत्संग करते रहो और कलियुग एक नाम आधारा, नाम का स्मरण करते रहो. गुरु तू केलाय का मला माहित नाही, पण तुला आता गुरु केलं पाहिजे, है ना. आता गुरु केलं असेल तर जे पण आपले गुरूंनी जे जप मंत्र दिलंय ते खूप जाप करायचं, करत राहायचं. आणि दुसरं सत्संग करायचा, छान लोकांची संगती करायची. अपने मन में कोई चीज बुरी आ गई या अपने मन में कुछ क्रोध आ गया, वो नेचुरल है ना, पर वो अपने मन में रुके ना, ये सबसे अच्छी बात है ना. भरना नहीं. हम हमेशा लोगों को कहते हैं की दुर्वासालाही क्रोध आला, लक्ष्मणाला क्रोध आला. लक्ष्मण जी ने 10 जगह क्रोध किया रामायण में. जनक को बोला, ए जनक जरा ध्यान से देखो कौन बैठे हुए हैं, तुम ये बोल रहे हो कि वीरों से भूमि रुक्त हो गई और ये हो गया वो हो गया, ये हमारे रघुकुल शिरोमणि यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके होते हुए अगर और कोई बोलता तो मैं ऐसा कर देता वैसा कर देता, सभी आग लगा देता. ये लक्ष्मणानी म्हटलेलं आहे. जब अयोध्या छोड़ रहे थे तब उसके पहले लक्ष्मण ने बहुत सुनाया है, आपको पता होगा कि मैं सब महलों को आग लगा दूंगा. भरतनी आईवर क्रोध केले. भरत सारखे अगदी साधू चरित्राने अभिराम ज्यांना म्हणतात, रामाची प्रतिकृती. भरत म्हणजे साधू चरित्र, पर भरत ने अपनी मां को इतना बुरा कहा कई को. श्री राम जय राम जय जय राम. हम रघुकुल के बारे में, कोई भी व्यक्तिमत्व के बारे में बात करते समय श्री राम जय जय राम, ये याद रखना चाहिए कि वो एक फिल्म जी रहे थे हम सब लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए. पर फिर भी भरत ने उस समय तो अपनी कई को बहुत बुरा कहा. लक्ष्मण ने सुग्रीव को बहुत सुनाया कि तुमने वचन दिया था, अब तुम तो अपने इसमें रंग गए. ये सब लक्ष्मण जी ने सुनाया हुआ है. हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं
भगवान ये कहते हैं कि हमारे रोष, हमको जो चीज हमारे मन में आती है ना, वो क्यों आती है? क्योंकि भगवान कहते हैं जब कोई मनुष्य काम का ही चिंतन करता रहता है तो उसको क्रोध जनरेट होता है। अब काम का अर्थ सिर्फ वो नहीं जो हम जिसको शाब्दिक रूप में लेते हैं, काम का अर्थ ऐहिक संसार की चीजें। इसने ये किया, उसने ये किया, उनको ऐसा करना चाहिए था, उन्होंने ऐसा नहीं किया, और ये सब चीजें जी है ना। हम हमेशा लोगों से कहते हैं कि किसी ट्रेन में अगर सवार हो या फ्लाइट में, आप फ्लाइट में बैठे हुए हो मान लो, ठीक है, और फ्लाइट में आप सवार हुए तो आपको जो है एयर होस्टेस जो है वो आपने पानी मांगा पर वो बोले कि मैं लाती हूं और नहीं लाई, तो आपको बहुत गुस्सा आता है क्या? शायद नहीं, मुझे तो नहीं आता, मतलब और किसी को आता होगा तो मुझे पता नहीं क्यों नहीं आता आपको पता है? आपको पता रहता है आधे घंटे में तो नीचे उतर जाएंगे जी। लेकिन अगर वही चीज घर पे होती, मी सासूबाईंना असं म्हटलं होतं, मी त्यांना असं म्हटलं होतं की मैंने अपने पति को कहा था कि आज आते समय ये लेके, काय म्हणजे मी गर्भिणी आहे, म्हणजे इतकं तर इतना तो करो, मैं गर्भिणी ना। अब वो फ्लाइट में गुस्सा क्यों नहीं है आपको पता है? आप बोलोगे क्योंकि वो एयर होस्टेस हमारी कोई नहीं थी। नहीं, अगर आपको उस फ्लाइट में अगर 1 साल तक के लिए रखने की अगर चीज होती तो आपको उस समय उस पर भी उतना ही गुस्सा आने वाला था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और उसका आप समझ लीजिए वो क्यों कहते हैं, यही चिंतन करते रहना, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये ऐसा, वो वैसा, ये करने वाला क्रोध को जन्म दे। वो चीज आपके मन में जब चलती है तो क्रोध जन्मता है। और क्रोधाद भवति सम्मोहम, और क्रोध आने के बाद मनुष्य अपनी बुद्धि को उठा के वो सम्मोहित हो जाता है, वो अपने बस में नहीं रहता। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और सम्मोह होने के बाद में शास्त्र कहते हैं कि स्मृति चली जाती है। स्मृति का मतलब मैं कौन हूं, मैं इस संसार में क्यों आया हूं, ये मेरे कौन है, ये सब चले जाता है। तो इसीलिए फिर मूल पे ही इलाज करने से व्याधि जाएगी। एंड व्हाट इज द बेसिक रीजन, द मोस्ट रूडिमेंटरी कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम? इसका सबसे बड़ा कारण अगर मूल में जाके खोजना है तो मूल क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं काम का विचार करना। काम का मतलब ये ऐसा, वो वैसा, ये, और मैं हमेशा इसको कहता हूं सरलता में समझने के लिए ग्राउंड फ्लोर जी। तो हमारे संत जनों ने उसका उपाय बहुत अच्छा दिया, फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ बार बार। और फर्स्ट फ्लोर पे बार बार जाना मतलब सत्संग करना, भगवत गीता का श्रवण करना, रामायण का श्रवण करना, संतों के, महापुरुषों के, संतों का, गजानन महाराजांचं आपण खूप वाचन केलं, गुरुचरित्राचं वाचन केलं आपण, गोस्वामी तुलसीदासांनी रामचरितमानस सारखा दैव दुर्लभ ग्रंथ आपल्याला दिलाय त्याचं वाचन करणं, माऊलींनी आपल्याला इतकं दिलंय ते सगळं वाचन करणं। हम जितना सत्संग करेंगे ना, हम में से ये चीज जाएगी। अदरवाइज क्या होगा? अच्छा, ये करने के बाद अगर सर हमको फिर भी क्रोध आता है, क्रोध आना उतना बुरा नहीं, क्रोध के कारण मन के अंदर कोई चीजों का रह जाना बुरा है। एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, सभी दंपत्ति ध्यान से सुने। शास्त्र कहते हैं कि क्रोध 3 तरह से होता है, मतलब मन का रोष भी, ये सब 3 तरह से होता है। पहला होता है चट्टान पे कोई चीज लिखे जाए। आप देखिए कई बार आप किसी पत्थर पे, आप किसी पहाड़ पे जाएंगे तो लिखा हुआ रहता है ना जी। तो वो आप 10 साल बाद भी जाएंगे तो आपको वहां मिलता है, देखिएगा आप कभी ध्यान से। उससे बेहतर क्रोध या रोष है आप जब आगे बढ़ते हैं उस आध्यात्मिक यात्रा में, जब आप भगवान के हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि मैं इस फ्लाइट में कितनी देर तक हूं, तो हंसी आने लगती है, उसी चीज पर हंसी आने लगती है। काय कितींदा म्हणून यांना बघा ते आणूनच राहिले, चला हे मजा है, ऐसा होने लगता है। हमने आपको एक दिन बताया ना पंखे का उदाहरण, कि हमारे साथ तो कई बार हुआ। हम एक बार श्री राम जय राम जय जय राम, हम एक बार हम बचपन से हमारे पिताजी, हमारे पूजनीय दादाजी, हमारे पिताजी सब, हम सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे। तो हम एक बार कार्यक्रम था, अब पत्रक बना था, उस पत्रक को बांटने के लिए हमें कहा गया कि जितने भी इंदौर में बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, आप जानते हैं सब आपको, तो आप देने जाएंगे तो आने की संभावना ज्यादा रहेगी। हमने कहा भगवान की इच्छा है, भगवान की कृपा है हम पर, तो माता पिता का आशीर्वाद है, तो आप जैसा बोले, संगठन के लिए हम झाड़ू लगा ले, संगठन के लिए जो करना है कर ले। हम गए पत्रिका देने के लिए उनको कार्यक्रम की, तो हमारे साथ में एक और सज्जन थे, और वो जो सज्जन थे उनकी कार हमारे ऑफिस के अहाते में रखी हुई थी। तो ऑफिस का बड़ा आंगन है हमारे ऑफिस का, तो वहां पे कार रखी हुई थी और वो हमारी कार में बैठ के गए हुए थे। वो हम पत्रक देने जाना था, वो भी जुड़े हुए थे। तो जब हम एक जगह से पत्रक दिला, मी त्यांना पत्रक दिया कि कार्यक्रम का पत्रक, उनके जो उस बिजनेस के मालिक थे उनको दिया पत्रक कि आपको आना है उस तारीख को। हम नीचे उतरे तो वो उन्होंने अपनी जेब तलाशी, बोले कि विपिन सर मेरी कार की चाबी नहीं मिल रही है। अब वो व्यक्ति ने, हम उसके पहले जितनी जगह पत्रक देने गए थे
उन सब जगह वापस से हमें लेके गए कि कार की चाबी मिल जाए। उसके बाद में उन्होंने हमको ऐसे सड़क पे भी, जमीन पे भी हम ऐसे देख देख के ऐसे हम गए कि यहाँ से चढ़ाव से हम यहाँ से गए थे, ऊपर गए थे इस बिजनेस हाउस पे, तो यहाँ पे कहीं मिल जाए। उसके बाद वो बड़े निराश हो गए, 1-1.5 घंटे तक ढूंढने के बाद जब नहीं मिली और वापस हमारी कार में आके बैठे, और बैठने के बाद जो जितने अपन पायटे होते ना कारा, वो उसके वो कवर को हटा के भी उसके नीचे भी ढूंढवाया। हमारे साथ में जो हमारे परिचालक चालक थे उनसे भी हमारी कार, श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे पिताजी की उन्होंने बहुत सेवा करी है, लेकिन वो अभी हमारी कार चलाते इसलिए हम उसको परिचालक ही बोल सकेंगे ताकि आपको समझ में आए, श्री राम जय राम जय राम। तो उनसे भी बोला कि इसको है ना ऊपर कवर हटा हटा के देखो कि कहीं अंदर चाबी तो नहीं रह गई। सब देख लिया। जब इतना हो गया तो हमारे को जब ले जा रहे थे तो हमारे चालक भी जा रहा था उनके साथ में। तो हमारा चालक है उसने एक बहुत अच्छी चीज कही। उसने कहा, जितनी आपने हमसे कार की चाबी ढूंढवाई है, विपिन सर की अगर कार भी नहीं मिलती तो भी इतनी देर तक वो नहीं ढूंढवाते। तो उनको थोड़ी देर बाद उनको यही डर लगता है कि आई डांटेगी अब घर जाके, पत्नी 4 सिक्के सुनाएगी कि तुम कोई ध्यान नहीं रखते इन चीजों का। लेकिन उन्हें इससे कोई वो नहीं। तो हम सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं की संसारात श्रीकृष्ण म्हणतात, काही गोष्ट वही चीज का चिंतन करना बीमारी है। और याद रखो, किसी भी बुरी चीज से खुद को अलग करा ही नहीं जा सकता। कोई सोचेगा सर मैं वो पूरे टाइम यही सोचती रहती हूँ कि इसने मेरे को ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा करना था। ये जाता ही नहीं है, ये जाएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम यू आर डूइंग अ वेरी फंडामेंटल फ्लॉ, देयर इज अ फंडामेंटल फ्लॉ डूइंग दिस थिंग। इसमें एक बहुत बुरी प्रॉब्लम क्या है, किसी बुरी चीज से हटना हो तो उससे हटा नहीं जा सकता, किसी अच्छी चीज से जुड़ा जा सकता है। तो सत्संग करा। हम हमेशा भगवत गीता पढ़ो तो यही सोच अपने मन में धीरे धीरे आने लगती है कि जीवन कितनी देर के लिए है, इस मनुष्य से मैं बैर रख के क्या करूंगा मैं, वो भी थोड़े समय बाद उसी मृत्यु मार्ग पर मैं भी हूं। तो थोड़ा समय मिला है, हंस के गुजारो। फिर आप ये सोचते हो। लेकिन अगर आप ये नहीं सोचोगे, भगवत गीता अगर आप नहीं पढ़ोगे, आप ये सत्संग नहीं करोगे, तो आपको वही ध्यान आएगा, है कि नहीं? आपके पति आपका ध्यान रखते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। और आप अपने पति की वो चीजें सोचती हैं जो उन्होंने नहीं करी, तो ये सब पत्नियां यही सोचती हैं। श्री राम, हम मजाक में कह रहे हैं, श्री राम जय राम। भगवत मार्ग पर चलो, बहुत सत्संग करो, बहुत भगवत गीता का पाठ करो, संतों के लिए श्रद्धा रखो। जहां पर उपासना होती है वहां जाने की ओढ़ लगाओ। धीरे धीरे तुम ये रिएक्टिव चीजें खुद ही छोड़ दोगे। ऐसा हमें अभी आज आप किसी को बोल के देखो कि तुम स्मार्टफोन छोड़ दो, करके देखो एक बार प्रयत्न, तुम खुद छोड़ के देखो। मैंने देखा है लोग पूरे टाइम स्मार्टफोन ही देखते रहते हैं। हमको 10 साल हो गए छोड़े हुए, हमको उसकी जरूरत ही नहीं महसूस होती, पर अगर कर लेंगे तो इसीलिए धीरे धीरे हर चीज की आदत बन जाती है। ये भी आदत बन जाएगी, इसको मन पे इतना नहीं लेना, ठीक आहे? इतकं नाही घ्यायचं आपल्याला। एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, काय नाम आहे? शीतल हो, शीतल, तुला हे जाणीव आहे की माझे पती माझं लक्ष ठेवतात, तुला ही जाणीव है कि मैं कभी कभी रिएक्ट करते, तुम्हें ये अनुभूति है कि तुम्हें रिएक्ट करती हो या तुम्हें कभी ऐसा हो जाता है, यही भगवान की तुम पर कृपा है और यही तुम्हारे श्रेष्ठ मनुष्य होने की एक इट्स एन इंडिकेशन। याद रखना, दुर्जनों को यह अनुभूति भी नहीं होती कि वो गलत कर रहे हैं। यह अनुभूति कि हमसे कुछ गलत हो रहा है, उसे हमें सुधारना है, पर अभी कुछ हो रहा है, यह सज्जनों का परिलक्षण है, दुर्जनों का नहीं। हे सज्जनांचं लक्षण आहे, तू काळजी नको करू। आणि ज्यानी त्या रस्त्यावर चालायची इच्छा केली, जो इच्छा करता है कि भगवान मुझ में ये विकृती मुझे दूर करनी है, मग देवच रस्ता दाखवतो। तू काळजी नको करू। आता 9वा महिना आता तर करायचंच नाहीये, 9वा आहे ना? हो, ठीक है। श्री राम। धन्यवाद सर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। झलक जी का प्रश्न है सर अगला, ये प्री कंसीव में है, गांधीनगर गुजरात से। विपिन सर और कृष्णा कमिंग की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने आप को लकी मानते हैं कि हम कृष्णा कमिंग परिवार के सदस्य हैं। सर, अगर हमें श्रेष्ठ पवित्र आत्मा परमात्मा के माता पिता बनना हो तो हमें क्या करना चाहिए? श्री राम जय राम। टफ आंसर दूं या इजी आंसर दूं? शास्त्रीय आंसर थोड़ा सा आपको एक विंडो से, एक खिड़की से आपको बाहर का दिखाने की कोशिश करता हूं, लेकिन उतना ही समझना, न समझ में जय श्री कृष्ण कर लेना, भूल जाना, ठीक है? आत्मा ये सब में है ना? अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वः प्रवर्तते यः समोहम सर्वभूतेषु, अन्यान्य उपनिषदों में सब भरा पड़ा हुआ है कि सब में भगवान का वास है, ठीक है?
तो आत्मा तो सब में है, जड़ चैतन्य दोनों में है। अब यही आत्मा जब उस किसी एक देह के अंदर प्रवेश करती है उसे कहते हैं जीवात्मा। इतकं समजून आहे आपल्याला, जीवात्मा कहते हैं। अब जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके अंदर से जो निकला, वो जो अंदर था वो क्या था? जीवात्मा। बाहर ही होंगे गेला, वो बाहर आ गया। अब जो प्रकृति में पंचेंद्रियां हैं उनको आकर्षित करती है जीवात्मा। अब चलो मैं आपको टफ में नहीं ले जाता, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा आंसर भी, आप कहाँ उसमें जा रहे हो, विज्ञान पूरा प्योर साइंस है वो, ठीक है। तो जैसे भगवान ने उदाहरण भी दिया हुआ है, हम कई जगह कहते हैं, कितना सुंदर उदाहरण दिया है कि जैसे हवा सुगंध को अपने साथ ले जाती है, तो हवा में सुगंध है कि सुगंध हवा का गुण है क्या? नहीं। लेकिन सुगंध जब ये जो जा रही है, क्या ये सुगंध ही जा रही है क्या? सुगंध भी जा रही है क्या? हाँ, है ना। तो अब वो टफ हो जाएगा, आप वेदांत मार्ग पे मत चलो, हरे राम हा मंत्र सोपा जपारे वैसा समझ लो। अगर श्रेष्ठ शिशु की संतान की माता पिता बनना हो और अभी आप प्री कंसीव में आपने श्रेष्ठ करा हुआ है, तो अगर अभी 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अभी से वैसी जीवनचर्या पति पत्नी ने जीनी चाहिए। अब कुछ चीजें हम सांकेतिक रूप में कहेंगे, पति और पत्नी के मध्य जो संबंध होते हैं उन संबंधों को उन्हीं तिथियों पे करना जो तिथियां कृष्णा कमिंग द्वारा बताई गई हैं। अपन प्री कंसीवला सांगतो ना ते, है ना, महीने की उन तिथियों पर ही करना, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्रों में लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। तो उन्हीं तिथियों पे करना चाहिए। दूसरा, अभी से ही हमको उस जीवन को जीने का रखना चाहिए कि जैसे सजा दो घर को गुलशन सा, वो है ना, होगा ना, मेरे सरकार आते हैं, वैसा भगवान महाविष्णु आपके घर पे आए, रामचंद्र भगवान आए, श्री कृष्ण आए, तो उनको मैं और मेरे पति ये दोनों श्रेष्ठ माता पिता होना चाहिए। तो इसीलिए जैसा कृष्णा कमिंग बताता है वैसा करना है। भगवान के जो आपको मंत्र मिला है उसका बहुत जाप करना है ना। मन को शुद्ध भाव से परिपूर्ण रखना है, हिंसा की और ऐसी कोई चीज़ें नहीं देखनी, है ना। सुप्रज अगर अपने को आपण त्यांना सुप्रज करवतो का प्रिकन्सिव्ह वाल्यांना, ते बघा हाँ आपण केलं पाहिजे ते, है ना। अपने को श्रेष्ठ जीवन जीना है, श्री कृष्णा कमिंग जो बता रहे हैं वो चीज़ अपने को करना है, और अपने को जितना हो सके नाम का जप करना है अपने को। कठिन चीज़ें जो है मैं आपको नहीं बता रहा, बस इतना सांकेतिक रूप में कह रहा हूँ कि जो यज्ञ हवन अगर कोई कृष्णा कमिंग कराता हो वो करना है श्रद्धा से। पति पत्नी के मध्य जो संबंध होते हैं वो उन्हीं तिथियों पर मास की करना है, जो आपके रजस्वला होने के उतने दिनों पश्चात जो हम देते होंगे वही करना है ना। प्रगाढ़ विश्वास रखिए, ठीक है, वो हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। धन्यवाद सर। देव भगवान को जो हम ये लोग बताते होंगे आपको कि ये करना है ना। जैसे ये लोग बताते होंगे कि एकादशी का उपवास करना है, ये लोग बताते होंगे कि अन्न को किसी भी कीमत पे अन्न पे अपने को पैर नहीं पड़ना चाहिए, संतों का अपने को साहित्य पढ़ना चाहिए। काय नाव याचं? यांचं नाव आहे झलक. पूर्ण नाव नाही ना, फक्त तेवढंच नाव दिलं होतं त्यांनी. हे आहे गांधीनगर, गुजरात. तो झलक जी ये अपने को करना है ना। बाकी तो भगवान अकारण करुणा वरुणालय हैं, उनकी करुणा का कोई कारण नहीं। तो इसीलिए भगवान से बिल्कुल शाम के समय जब दीप लगाएं तो भगवान से बिल्कुल गहभरून आपल्याला म्हणायचं आहे, म्हणजे गला रुंध जाए ऐसा कि भगवान, हम पति पत्नी जो है, हम ये पूरा कुल वंश ये झोली फैलाकर आपको मांग रहा है। मैं आपसे न धन चाहते हूँ, न संपत्ति चाहती हूँ, न कुछ और चाहती हूँ। ये गौण चीज़ें आपसे मांगना क्या, आपसे तो आपको ही मांगना चाहिए। तो भगवान, मैं ये पूरा वंश, ये कुल आपका इंतजार कर रहा है। आपण गहभरून देवाशी केलं, और उस समय जब आप दीप जला के भगवान की तरफ ध्यान से देख के ये कहिएगा, आपको देखना आपको अनुभूति होती है कि नहीं, मुझे बताना अगली बार, ठीक है। धन्यवाद सर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं सर। सीता सिंह जी का प्रश्न है, 4था महीना है और ये नेपाल से हैं सर। इनका कहना है, नमस्कार सर, प्री कंसीव में कुछ शास्त्रीय विधियां हैं, हम अभी इस कार्यक्रम के बाद इन लोगों का देखते हैं, वो शास्त्रीय विधियां करना चाहिए। हम भारत सरकार या अन्य अन्य देश, पाश्चात्य जगत से हमको भारत को कुछ अजीबोगरीब चीज़ें समझा दी गई। शास्त्र सर्वोपरि है, यह शास्त्र भी समृद्ध, हम तो शास्त्र को ही आधार मानते हैं। अब हम इससे अधिक कुछ कह नहीं सकते। भारत सरकार प्रतिबंध लगाए हुए है, पर हमारा तो
श्री राम जय जय राम। यत्र भागी हम मतलब यत्र भागीरथी गंगा यत्र देवो महेश्वरा। इसीलिए जो शास्त्रीय विधि कृष्णा कमिंग करवाता है वो अपने को सब बहुत मनोयोग से करनी है। हम अभी कुछ चीज़ें हमें याद आ रही है हम बता देते हैं, नहीं तो हम भूल जाएंगे। कोई भी पुंसवन और सीमंतनयन करते समय और सुप्रज करते समय पुरुषों ने एक धोती नहीं ले लेना चाहिए, अगर न हो तो घर पे, है ना। अगर धोती न हो तो कुर्ता पजामा ठीक है। आदर्श रूप से तो सोए में बैठना चाहिए। हम रोज सोए में पूजा करते हैं, सर से पूछिए, सर खुद सोए में घर पे पूजा करते हैं, पर सोया न हो तो धोती में बैठना चाहिए। पुंसवन सीमंतनयन और सुप्रज में अगर धोती भी अवेलेबल ना हो तो कुर्ता पजामा पहनना चाहिए। लेकिन कुर्ता पजामा ये भारतीय परिधान नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं, ये समझा देते हैं। कर्मकांड करते समय सिले हुए वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए, सीधा सिद्धांत था भारत का। आप धोती को ध्यान से देखिए, धोती में कुछ भी चीज सिली हुई नहीं है जी, धोती में सिला नहीं जाता। और धोती जब आप पहनते हैं उसके ऊपर भी बनियान नहीं पहनना है, आदर्श रूप से उपर्ण लेना है। आप जिसको उत्तर भारत में उत्तरीय, जिसमें उत्तर भारत में जिसको गमछा टाइप का कहते हैं, वो सफेद रंग का होता है जो है ना, वो उसमें भी कुछ सिला हुआ नहीं है आदर्श रूप से। आपको आश्चर्य होगा कर्मकांड करते समय, आश्चर्य क्या होगा, कर्मकांड करते समय हमें लंगोट अंदर से पहनने का आदेश है आप परंपरा में। क्यों? क्योंकि कोई भी सिला हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए। पर उतना अगर आप न भी कर पा रहे हो तो ये नहीं करना कम से कम कि पेंट शर्ट में बैठ गए, ये तो भूले से नहीं करना अपने को हम पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कहते हैं कि पत्ते चलेंगे मुझे। वो अभी श्रावण चल रहा है, शंकरांनी तुम्हाला म्हटलं का की मला सोन्याचा काहीतरी करून माझ्यावरती सोन्याचा हार काही म्हटलं नाही, बिल्वपत्र चढून म्हटलं की नाही। श्रीकृष्णांनी भगवद्गीतेत म्हटलं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मला काही नकोय। श्रीकृष्ण म्हणतात मला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, पत्ता चढ़ा तो चलेगा। जब भगवान ऐसा कह रहे हैं तो वो आपसे ये नहीं कह रहे कि कोई नई धोती ही लेके आओ या नया कुर्ता पजामा लेके आओ, वो शादियों में करते रहना दिखावा। भगवान कहते हैं कि धोके तो पहना जा सकता है, तो शुद्ध वस्त्रों में करना चाहिए। वैदिक मंत्रों का आप लोग श्रवण कर रहे हैं तो मालूम पड़ा जो कल रात को वस्त्र पहने थे उसी में अपन बैठ गए। कम से कम इतना रखें, इसलिए नहाने के बाद कर लेना चाहिए। शुद्ध वस्त्र रहे उतना तो भगवान की मर्यादा का अपन पालन करें। आगे बढ़ते जी सर, धन्यवाद सर। अगला प्रश्न सीता सिंह जी का है, चौथा महीना है और ये नेपाल से हैं सर। इनका कहना है, नमस्कार सर, मेरे ससुर जी न सुन सकते हैं न ही बोल सकते हैं, श्री राम। और मेरे हस्बैंड 4 भाई बहन हैं जो सारे नॉर्मल है। इस बारे में डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि ये जेनेटिक हो सकता है, जो मेरे बच्चे में भी आ सकता है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे हाई कॉस्ट टेस्ट करने को बोला है, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सीता सिंह, श्री राम जय राम। नेपाल। सीता जी, डॉक्टरों का जो आपने बोला है और जिस डॉक्टर का भी बोला है उन पर हम क्या कमेंट करेंगे। मनुष्य पर कमेंट करना सही नहीं। डॉक्टरों को ऐसा लगता है कि लेट अस नॉट लीव अ सिंगल स्टोन अनटर्न्ड, एक भी चीज़ ऐसी न छोड़ें जो करी जा सकती हो। तो हो सकता है उनका विचार ये हो कि करा लेते हैं, है ना। उस दृष्टि से हमें तो डॉक्टरी का ज्ञान नहीं है, हम कह नहीं सकते। और आपकी पत्रिका या हमने कभी देखे नहीं, तो ज्योतिषीय तरीके से भी अभी हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अब इसमें हम कुछ भी कहेंगे उसमें दोनों तरफ से गलत हो जाएगा, क्योंकि न तो हमें डॉक्टरी का ऐसा ज्ञान है कि हमको अगर आपके किसी को ऐसा है तो वो बाद में भी ऐसा हो सकता है क्या, तो हमारी दृष्टि से तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी आपके केस को एक स्पेशल मानते हुए यांच्याशी मागून घ्या, यांचं काही असेल तर, है ना। डॉक्टर मनीला जिला विचारा त्यांना, है ना। एम्स की एक डॉक्टर हैं, हम उनसे कंसल्ट करके आपको बता देंगे। हम यहीं से प्रसूत हुई हैं वो खुद भी। श्री राम, मतलब उनकी वधू, वो क्या बोलते हैं उसको आप लोग, पुत्र वधू, तो बता देंगे। लेकिन हमें लगता नहीं है ऐसा कुछ होता है, चूंकि हमने आपकी पत्रिका नहीं देखी तो हम शास्त्रीय दृष्टि से भी नहीं कह सकते। जी सर, बिल्कुल। हाँ, अगला प्रश्न हिमानी जी का है। इनका 7वां महीना है, गुड़गांव से है सर, हरियाणा। सर, मेरी ये सेकंड प्रेगनेंसी है। पहले मेरा 4.5 साल का बेटा है जो रात को डर कर उठ जाता है और रोने लगता है। हम उसके बारे में बहुत कुछ कर चुके हैं, पर कुछ दिनों बाद फिर से यही हो जाता है।
पंडित जी कहते हैं कि उसके कुछ गुण कमजोर है और इसे कहीं बाहर लेकर न जाए, ये ऐसा ही रहेगा। क्या आपकी तरफ से कोई हेल्प हो सकती है किसी ज्योतिषी या पंडित जी से? मैं यही सोचकर परेशान हूँ कि दोनों बच्चों को कैसे मैनेज करूँ। कहाँ से? ये सर गुड़गांव हरियाणा। पंडित जी गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप भी एक शांतमना, बुद्धिमान और संस्कारित शिशु को जन्म देना चाहती हैं, तो बिना देरी किए अभी कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां आपको मिलेंगे इजी टू फॉलो वैदिक गर्भ संस्कार कोर्सेज, जिन्हें फॉलो करके हजारों प्रेग्नेंट लेडीज ने एक शांत, बुद्धिमान और संस्कारित शिशु को जन्म दिया। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो भूल जाओ कि बच्चों को कहीं बाहर नहीं ले जा सकते और ये और वो दुनिया भर का है ना। हम पर विश्वास है तो बस, तो फिर ऐसा मत सोचो, कुछ भी सब बढ़िया है। थोड़ा सा विषय है, हम अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे कैमरे पे, लेकिन इतना विषय नहीं है कोई, मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें, ये हर चौथे घर में है, तो इसलिए इसको इतना मन पे नहीं लेना। पर हमें फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा अगर हम इसके लिए, अगर हम तुम्हें ये कहेंगे, अभी ज़रूर, अभी इतना कोई ऐसा अर्जेंसी नहीं है, लेकिन अगर हम तुम्हें कहें कि हम ज्योतिष, इतना ज्योतिष तो सांगून है ना, तो वो तकरीबन 6-7 दिन लगेंगे, वो 6-7 दिन, 4-5-6 दिन तो लगेंगे कम से कम, और उसके बाद में वो 1 घंटे तुम्हारे साथ बैठेंगे, ठीक है। महामहोपाध्याय हैं और ज्योतिष की, अब तुम वो ज्योतिष ने जो कहा है उसको भूल जाओ, ठीक है। उनको जाके बोल देना, ठीक है, कि हमारे गुरुजी ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो जिस दिन कहें उस दिन हम शास्त्रार्थ के लिए वहां पर पहुंच जाएंगे सारे ग्रंथ लेकर। ज्योतिष वेदों का उपांग है बेटा। जो तुम्हें सजेशन देते हैं ज्योतिष, उनसे सिर्फ ये पूछा करो कि आपने वेदों का अध्ययन किया है। वेदों का अध्ययन हम पहले भी कह चुके हैं, एक वेद का अध्ययन करने के लिए 12 वर्ष लगते हैं और उपांग का अध्ययन करने के लिए उसके बाद में अध्ययन करना पड़ता है। तो क्या 12 वर्ष धैर्य पूर्वक गुरु घर पर रहकर कोई वेदों का अध्ययन किया है उन्होंने? अगर नहीं किया है तो फिर भूल जाओ, ठीक है। और हम फिर भी ये कहेंगे कि ज्योतिषीय करा लेना चाहिए। तुम्हारे बच्चे पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, चिंता मत करो। भगवान का, बच्चे का भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो पहले तो अपने मन से ये बिल्कुल ये निकाल दो, जो उसको समस्या है उसका कारण भी हमको समझ में आ गया है, पर फिर भी ज्योतिषीय तरीके से करेंगे तो वो एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। हम तुम्हें ऐसी उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं। हम सर जानते हैं, 1-2 साल हो गए इस बात को। हमारा एक कृष्णा कमिंग परिवार से जुड़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि उनको बहुत ज़्यादा गर्दन में दर्द रहता था विषय। उन्होंने वो, शी वॉज वेरी रिच, मतलब वो लोग बड़े वेरी एफ्लुएंट फैमिली, वो बड़े संभ्रांत परिवार की थी, और उन्होंने सारे इलाज करा लिए थे, मतलब भारत में भी करा लिए, बाहर भी सब, लेकिन उनका दर्द ही दूर नहीं होता था। अब उस समय हमारे पास समय रहता था थोड़ा बहुत, क्योंकि कृष्णा कमिंग उस समय पल्लवी थी होता, तो पत्रिका बनाई, हमें समझ में आया। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हमने देखा उनके पूर्व जन्म में, आश्चर्य होगा तुम्हें, उनके पूर्व जन्म में हमें पता पड़ा कि वो बैल थी। अब वो बैल में क्या होता है कि वो खेतों में बैल को ले जाते हैं और वो ऐसा लोखंड, मतलब वो रखते हैं उनके ऊपर, वो भारी सा। अब वो पूरे समय तक वो ऐसा करके थी, तो पास्ट की मेमोरीज इस जन्म में भी उनके जीवंत रह गई। तो वो तो चला गया कि अब मेरा जन्म बदल गया मानो, लेकिन गर्दन का दर्द, वो डॉक्टर कहते थे कि आपको कोई समस्या नहीं है, मतलब with all the best of the medical equipments and the test what they can perform in their own limitations, the doctors, उन्होंने सारा वो जो भी करते होंगे, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन और सब दुनिया भर का जो करते होंगे, उन्होंने कहा आपको कुछ भी हमको कुछ भी, वो दवा देने को तो डॉक्टर दवा ना दे, वो डॉक्टर कैसा, तो इसीलिए आए हो तो कुछ तो दूंगा ही वाले, इसमें दवा तो हर कोई दे देता था। तो हमने उनको जब करके देखा तो हमें समझ में आया कि वो बैल थी, और वो बैल होने के कारण उनकी वो स्मृति इस जन्म में आ गई थी। तो वो इतना, पिछले जन्म में उनके ऊपर इतना ज्यादा बोझा उस चीज का था, और वो बैल उस समय क्या करता था, जन्मस्थ सा होता। तो वो पास्ट लाइफ का जब उनको स्मृतियों में ले जाया गया, और उसके बाद में उन्हें समझ में आया कि अच्छा वो ये कारण था, और मैं उसकी स्मृतियों में उसके बाद में उनका दर्द उसके बाद ही खत्म हो गया। तो ऐसी भी स्थिति होती है। तो कई बार क्या होता है बेटा, जब अपने को दुस्वप्न आते हैं ना, तो कई बार दुस्वप्न कुछ काल के लिए रहते हैं, इसलिए इतना चिंतित नहीं होना चाहिए। तो लेकिन फिर भी हमारा बेटा है रामानुज, वो रामानुज को भी जो है शुरुआत में दुस्वप्न की समस्या थी,
और दूर हो गए, हमने दूर कर, वो खो गया, वो दूर, ऐसा कुछ बड़ा विषय नहीं है. तो ज्योतिष का अगर तुम अभी नाही, आत्ता कोणता महिना आहे तिचा? आत्ता ह्यांचा आहे 7वा. 7वां? हो, 7वा महिना. 7वां महीना है ना. तो अभी नहीं, चाहो तो 9 महीने अपनी प्रेगनेंसी कर लो, थोड़ा उसके बाद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. पर कर लेंगे तो अच्छा है, पर बच्चे का भविष्य उज्ज्वल है, चिंता मत करो. जी सर. है ना. सर, विषय निकला है तो मैं एक महत्वपूर्ण सूचना सभी को देना चाहूँगा. मुझे एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को देनी है. जैसे कि विपिन सर की वंश परंपरा ही वैदिक ज्योतिष शास्त्र की रही है, किंतु अन्य कामों के होते हुए भी समय के अभाव के कारण सर ज्योतिष को समय नहीं दे पाते हैं. मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज भी सिर्फ मध्य प्रदेश या भारत के ही नहीं बल्कि अन्य विदेशों से भी कई लोग ज्योतिषीय समाधान के लिए कृष्णा कमिंग के पास बहुत मात्रा में जाता है. प्रत्यक्ष भी, साथ ही कोरियर या मेल या इत्यादि तरीके से संपर्क करते हैं. फिर भी विपिन सर अन्य व्यस्तताओं में जितना संभव हो सकता है उतना ज्योतिष और शास्त्राध्ययन के समाज की समस्याओं के निराकरण के लिए आज भी समय देते हैं. फिर भी सैकड़ों की संख्या में आने वाले ऐसी समस्याओं के निदान के लिए कृष्णा कमिंग आगामी 25 तारीख से अपना ज्योतिष विभाग का आरंभ करने जा रहा है. अतः आप सभी से अनुरोध है कि ज्योतिष संबंधित किसी भी समाधान के लिए आप ज्योतिष विभाग से संपर्क करें. आपको बहुत जल्दी उसके नंबर भी मिल जाएंगे. धन्यवाद. सर, एक सूचना थी ये छोटी सी इसके संदर्भ में. 2 वर्ष से जो लोग कृष्णा कमिंग से पहले से जुड़े हुए होंगे, मतलब 8-9 महीने से, वो 9 महीने से सुन रहे होंगे कि ज्योतिष 10 दिन बाद. जो 2 साल पहले के अगर कोई होंगे उनसे भी आप पूछेंगे तो विपिन सर कह रहे थे कि 1 महीना 2 महीना. उसका कारण ये है कि आप, मतलब वो मेरा मूल स्वभाव है. देखो, एक बात हम आपको बता दें, श्री राम जय राम जय जय राम. मनुष्य अपने जीवन में कुछ गलत कर सकता है, अपने पारिवारिक जीवन में कुछ समस्या हो सकता है, लेकिन जब उसके ऊपर इतने हजारों लोगों की विश्वास है तो वो हम पर गुरुभार है कि हम कुछ भी ऐसे चीज़ नहीं कर सकते, ऐसे ज्योतिषी नहीं कर सकते कि जिनके बारे में हमें ही खुद को विश्वास ना हो कि इनका अध्ययन ही नहीं है. हमें 2 साल लग गए इसमें इसीलिए क्योंकि हम, ये जो आप कृष्णा कमिंग आप देख रहे हैं, तो हम इसके अलावा हमारे सर जानते हैं बहुत सारे अन्य व्यवसाय भी हैं. तो अब हम उन व्यवसायों से धीरे धीरे निवृत्ति मार्ग पर जाने के प्रयत्नशील हैं, क्योंकि अब हमें हो गया, अब हमें अपने, मतलब जितना हम वो करना था अब हम वो हो चुका है. हमें ऐसा लगता है कि अब हमें सिर्फ इसी राह पे बढ़ना है. एक बच्चों का ऐप, एक नया, एक जिस पे हम काम कर रहे हैं, पर हमें हमारी जो गति है वो पूरी, अब हम सोच रहे हैं शास्त्राध्ययन. अभी किसी ने पहले के प्रश्न में कहा कि ऋषिकेश जाने के हमें अच्छा लगता है, तो जो भी वो ऋषिकेश का कह रहे थे वो एक बार हमसे संपर्क करना, जब थोड़ा सा शुद्ध हो जाएंगे उसके थोड़े समय बाद. अभी हम ऋषिकेश 8-10 दिन पहले हम ऋषिकेश में ही थे, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है हिमालय पे जाना. तो अब हमें वही अच्छा लग रहा है. वो हमें अब रुचि करती नहीं है अब इसमें. तो ज्योतिष विभाग, भगवान की इच्छा रहेगी तो ये जो बोल रहे हैं अगर इस 25 को भी हो जाएगा तो इच्छा होगी तो होगा, पर लग रहा है इस बार कि इस 25 से हो जाएगा. नहीं तो जो पहले से जुड़े हुए होंगे उनको लग रहा होगा कि विपिन सर हर बार बोलते हैं कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, पर इस बार वो हो जाएगा. धन्यवाद सर. अगला प्रश्न सर हिमांशी जी का है, हिमांशी परिहार जी. 6वां महीना है, जोधपुर राजस्थान से. सर, इनका प्रश्न वीडियो फॉर्म में है, हिमांशी जी का. नमस्कार सर, मेरा नाम हिमांशी परियार है. अभी मेरा 6th मंथ स्टार्ट हुआ है. सर, मैं राजस्थान जोधपुर से बिलोंग करती हूँ. सर, मेरा प्रश्न ये था कि सर मैं अपने बेडरूम में गीता का पाठ और इष्ट मंत्र का जाप कर सकती हूँ. और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपने मुझे बताया कि प्रेगनेंसी में ओम का उच्चारण नहीं करते हैं, तो सर मैं दिल्ली शिव मंदिर जाती हूँ, तो मुझे ओम नमः शिवाय की जगह कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? धन्यवाद. ओम नमः शिवाय की जगह आप उसको ओम कर सकती हैं. ये शास्त्रों में इसका, हमारे जो आचार्य लोग हैं उन्होंने पश्चवर्ती ये निकाला हुआ है कि ओम करने की जगह आप ओम कर सकती हैं उसको, या ओम ड्रॉप कर सकती हैं. इसके अलावा क्या प्रश्न था? इसके अलावा सर इनका था कि बेड पर बैठकर हम ये कर सकते हैं क्या गीता का पाठ? बेड पर लेटकर बेडरूम में ही गीता का पाठ और इष्ट मंत्र का जाप कर सकते हैं क्या? हाँ, मतलब भगवान को थोड़ी पता है श्री राम जय राम जय राम श्री राम, तो वो भगवान को उससे क्या मतलब, तो आप कर सकती हैं. बस हम कल भी परेश सर को एक चीज़ लिखा रहे, तो हमने उनसे कहा था कि बिस्तर पे बैठ के, क्योंकि अगर अवस्था ही ऐसी हो कि बिस्तर से उठ भी नहीं सकते, मान लीजिए कई हैं ऐसे लोग, तो उस समय भी चादर जो है धुली हुई बिछा देना चाहिए. बस इतना करना चाहिए, बाकी तो कोई समस्या नहीं. धन्यवाद सर. अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं सर. अर्चना योगेश कदम जी, इनका 2रा महीना है और ये पुणे महाराष्ट्र से है. सर
सर इनका प्रश्न भी वीडियो फॉर्म में है. नमस्कार सर, माझं नाव अर्चना योगेश कदम आहे. सर माझे 2 प्रश्न आहे बेसिकली. सगळ्यात पहिला प्रश्न तर असा आहे की मला आत्ता दुसरा महिन्यात रिसेंटली स्टार्ट झाला आहे 1 आठवड्यापूर्वी. तर सर पहिल्या महिन्यापासून माझं रुटीन अतिशय छान होतं. म्हणजे मी 3 टाईम त्रिकाल संध्या करते, सकाळची पूजा वगैरे करते, त्यावेळी दुर्गा त्रिशती करते आणि संध्याकाळी जेव्हा पूजा करते त्यावेळी संक्षिप्त गुरुचरित्र जे आहे दत्तावधूतांनी लिहिलेलं ते रेग्युलर वाचत होती आणि संध्याकाळी अग्निहोत्र केल्यानंतर रोज रामरक्षाही घेत होती. पण झालं आहे असं की आता दुसरा महिना जसा चालू झाला आहे तर मला खूपच उलटे आणि मळमळचा म्हणजे एवढा प्रचंड त्रास होतो की सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळी झोपेपर्यंत मला असं कंटिन्यू मळमळ होते, कंटिन्यू उलट्या होते. त्यामुळे पूजा वगैरे माझ्याकडनं खूप म्हणजे व्यवस्थित फॉलो नाही होते. त्याचं मलाच खूप वाईट वाटतं की मी खूप म्हणजे जेवढं चांगल्या प्रकारे आधी करत होते ते आता नाही करू शकत आहे. जी माझी आधीची पूजा व्यवस्थित मी सगळं करत होती ते आता नाही फॉलो करू शकत आहे. तर मला आता सर तुम्हाला एक असं विचारायचं होतं की विष्णू सहस्त्रनाम वगैरे जे आहे किंवा इतर मंत्र वगैरे जे आहेत जे म्हणजे माझा बराचसा आता दिवसाचा वेळ असा होतो की पडून राहण्यातच जातोय की पडलं की मला बरं वाटतं, नाही तर उठून काय करायला लागलं की मळमळसारखं होतं, उलटीसारखं होतं, कंटिन्यू असं नॉशिया फील होतंय. तर हे जे मंत्र आहे विष्णू सहस्त्रनाम पण मला चालू करायचं होतं पण नेमकी हा त्रास अचानक खूप वाढल्यामुळे ते मी नाही करू शकले. तर या गोष्टी मी पडल्या नुसतंच मोबाईलवर लावून ऐकल्या तर चालेल का असं मला तुम्हाला विचारायचं होतं. हा पहिला प्रश्न होता. आणि दुसरा प्रश्न असा होता सर की ही माझी 2nd प्रेग्नन्सी आहे. पहिला माझा मुलगा आहे जो आता 8.5 वर्षाचा आहे. तर ॲक्च्युली सर त्याला म्हणजे तो 2.5 वर्षाचा असताना त्याला टाईप 1 डायबिटीस डिटेक्ट झालेला आणि बऱ्याचशा डॉक्टरांकडे आम्ही दाखवल्यानंतर त्यांनी माझ्या प्रेग्नन्सीबद्दल विचारलेलं की प्रेग्नन्सीमध्ये तुम्हाला काही त्रास झाला होता का वगैरे. ॲक्च्युली फर्स्ट प्रेग्नन्सीच्या वेळी थोडं मेंटल टेन्शन होतं, घरी वातावरण पण एवढं ठीक नव्हतं आणि गर्भसंस्कार वगैरे या गोष्टी त्यावेळी तर काही माहितीच नव्हतं, जे आता मी खूप चांगल्या प्रकारे करते. जेवढं माझ्याच्याने होईल तेवढं मी जास्तीत जास्त करायचा प्रयत्न करते. पण त्यावेळी याबद्दल काहीच ज्ञान नव्हतं गर्भसंस्काराबद्दल, त्यामुळे त्यावेळी काहीच केलं नव्हतं. आणि शिवाय माझं एमटेक चालू होतं 2nd इयर, त्यामुळे माझं प्रोजेक्टही होतं त्यावेळी, तर त्याचाही अभ्यास कंटिन्यू चालू होता. त्यामुळे जास्त या गोष्टी काही करायला वेळच नव्हता मिळाला. तर मला आता असं विचारायचं सर की आम्ही मागे एकदा म्हणजे ब्राह्मणाकडे गेलेलो होतो, म्हणजे ते कर्नाटकी ब्राह्मण असतात ना पट्टीवाले, तर त्यांनी बघून सांगितलं होतं की तुमचं दुसरं मूल जे आहे ते तुमच्या मनासारखं नसणार. तर ते किती खरं आहे किती खोटं आहे. माझे हस्बंड म्हणतात तू काही टेन्शन घेऊ नको, तसं काही मानू नको. पण मला आतून खूप टेन्शन येतं की माहित नाही पहिल्या मुलाच्या बाबतीत जसं झालं जसं आता त्याला टाइप 1 डायबिटीज. अर्चना, पहली बात तो ये है कि दूसरे महीने में अपने को जो वो हो रहा है वो अपने ऐसा मानना है. देखो एक बात बिल्कुल समझ लो, भगवान की सृष्टि के विधि अनुसार अपने अंदर एक गर्भ में एक शिशु उत्पन्न हुआ है. हर गर्भावस्था दूसरी गर्भावस्था से भिन्न है ना. तो किसी गर्भावस्था में अगर किसी को जी मिचलाना दूसरे महीने में हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा. अब मुझे आपको लगता है इंदौर के तो यहाँ पर चूंकि उनको लगता है पास के पास में है तो वो ऐसे भी लोग आ जाते हैं कि सर मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही. मतलब वो जो लोग बताते हैं कि कैरी और कुछ खट्टा, तुम सर इसको तो कुछ हो ही नहीं रही, इच्छा ही नहीं हो रही, पति पूछ रहे. मैंने कहा नहीं हो रही तो उसमें तो असं आहे बेटा, प्रत्येक गर्भावस्था ही देवाची सृष्टीचं आपल्या आत आगमन है ना. हमेशा एक बात याद रखिए, साइंटिफिकली आपके बॉडी में जब भी कोई फॉरेन एलिमेंट आता है तो बॉडी उसको रेजिस्ट करती है ना. आप देखिए कि कोई वायरस बैक्टीरिया अगर आपके शरीर में प्रवेश कर गया तो आपको बुखार आता है. वो बॉडी का ये कहने का तरीका है कि कुछ गड़बड़ है, कोई बाहर से आया है. ये जो सृष्टि का आपके अंदर नवीन आगमन हुआ है कोई नई चीज़ का जो इसके पहले नहीं थी, तो शरीर को वो एक अव्यवस्था लगती है कि ये क्या हो गया. उस अव्यवस्था में जैसे ट्रेन पटरी बदलती है ना तो आवाज़ आती है ना, जैसे ट्रेन पटरी बदलती है, जैसे जब आवाज़ आती है देखिए आप बहुत तेज ट्रेन चलती तो, पर वो आवाज़ पूरे समय थोड़ी आती है, वो आवाज़ थोड़े समय बाद खत्म हो जाती है ना. एक आप मोटरसाइकिल पे जैसे ही पीछे बैठे और आपके पति ने एकदम मोटरसाइकिल फुल स्पीड में दौड़ा दी तो क्या होगा, आप ऐसा पीछे की तरफ गिरते हैं ना. लेकिन आप पूरे टाइम ऐसे पीछे की तरफ रहते हैं क्या, नहीं, थोड़े समय बाद फिर सेटल हो जाता है. तो वैसे ही शरीर भगवान का प्रदत्त है. सृष्टि में जो आपको दिया हुआ है वो भगवान ने वो कई लोगों को वो भाग्य नहीं दिया जो आपको दिया है, माँ बनने का सुख. वो जब अंदर आया तो बॉडी उसको रेजिस्ट करती है ना. उसको लगता है कि ये कुछ
अव्यवस्था हो रही है, लेकिन धीरे धीरे शरीर उसको सेटल हो जाता है उसके हिसाब से। पहली चीज़ तो ये, तो इसमें कोई इतना घबराने की चीज़ नहीं है, ये साइंटिफिक है, सबको ही होगी कम या ज़्यादा, हर गर्भावस्था अलग है। अब आप देखिए कई बार जब बच्चे हो जाते हैं तो वो कई लोग कृष्णा कमिंग को बच्चे होने के बाद में भी, मतलब प्रसूत होने के बाद में भी फिर रीसब्सक्राइब कराते हैं। और वो जब रीसब्सक्राइब कराते हैं तो उनके प्रश्न ऐसे रहते हैं कि सर ये इस महीने में बोलने लगना चाहिए था क्या, उस महीने में बोल रहा है यानी नहीं बोल रहा। तो मैंने कहा हर गर्भावस्था अलग है, हर बच्चा अलग है जी सर। नहीं कहा जी। आता ते, तो इसीलिए पहली प्रश्न का तो उत्तर ही है। दूसरा प्रश्न तुम्हारा ये है कि उस कारण से भगवान का पहले जो तुम इतना सारा करती थी, और मुझे बहुत खुशी है, मान हिंदू संस्कृतीचा तूच ठेविला, तो इसीलिए वो हिंदू संस्कृति का मान हम जैसे ही लोगों के ऊपर है बेटा। तो अपन जब इतना कर रहे हैं तो तुम्हारा प्रश्न ये था कि मुझे फिर उस कारण से लेटे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में हम आप सभी को कहना चाहते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, उसके ऊपर भी अन्य अन्य यूनिवर्सिटीज में रिसर्च हो रहा है। विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि भगवान श्री हरि खुद कहते हैं कि मुझे सबसे प्रिय यदि कोई स्तोत्र तो विष्णु सहस्त्र नाम है। और विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में आद्य शंकराचार्य ने कहा हुआ है। जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर हम देने के बजाय आद्य शंकराचार्य का उत्तर दे देते हैं। आद्य शंकराचार्य ने व्यवस्था दिले ली है कि अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आदर्श रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ गुरुमुखी होने के पश्चात करना चाहिए, मतलब कोई गुरु से सुन लिया उसके बाद करना चाहिए अगर करना हो तो सस्वर। लेकिन अगर वो नहीं है तो उसमें सबसे अच्छा ये है कि आद्य शंकराचार्य व्यवस्था देते हैं कि उस परिस्थिति में श्रवण का भी लाभ उतना ही है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करना चाहिए। और हम सबको कह रहे हैं कि जब विष्णु सहस्त्र नाम एकादशी के दिन या अन्य अन्य दिवसों पर भी अगर आप लगाते हैं अपने घर पे, तो उसको अपन ने बड़ी आवाज में, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्लास्टिंग साउंड हो, लेकिन इतना होना चाहिए कि घरों में उसकी स्वर लहरियां हो। विष्णु सहस्त्र नाम इज एन अमेजिंग थिंग। मतलब चतुर्वेद, दशोपनिषद, अष्टादश पुराण, ये हिंदू धर्म के मूल है। उसमें अब ठीक है ज़्यादा लंबा हो जाएगा उत्तर, लेकिन अर्चना हम अच्छी चीज़ है। तिन्ही काहीतरी पहिलेच मुलाचं म्हटलं होतं, तिने पहिल्यांच्या मुलांचं त्यांनी हे म्हटलंय की की कर्नाटकी हां, कोणाकडे कर्नाटकी गेले होते. ब्राह्मणाला दाखवलं त्यांनी होतं. म्हटलं की दुसरं मूल तुमचे मनमाफिक नाही होणार, हां, तर त्यांचं म्हणणं हे होतं की तुमचा दुसरा मुलगा जो होईल तो तुमच्या हिशोबाचा नहीं होणार. नहीं होना। अब अर्चना ये फिर वही बात हो गई बेटा कि जिस मनुष्य की कॉपी मैंने चेक नहीं की उसको मैं नंबर्स नहीं दे सकता, और जिसकी नाड़ी कोई डॉक्टर नहीं पकड़े उसको पता ही नहीं पड़ेगा कि उसको क्या व्याधि है। तो वो मैंने पत्रिका देखी नहीं बेटा, तो मैं बता नहीं सकता उस केस में। पर जितना भगवान अपने जितना करवा लेते हैं, जितना हमको संकेत दे देते हैं, उस संकेत में तो हमें ऐसा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं। जी सर, धन्यवाद सर। अगले प्रश्न की तरफ चलते। भक्ति सुंदर पाटिल, इनका 6वां महीना है, ये पुणे महाराष्ट्र से है। इनका प्रश्न ये कहती है, सर कैन यू प्लीज एड मोर गर्भ संवाद सेशन, लाइक हाउ टू टॉक टू बेबी इन अ वॉर्म, हाउ टू ट्रीट इट, हाउ टू बिहेव. There should be 2 sessions per week on Garbha Samvad, please. Yes, we can and we will. I'll forward your suggestions to the operations department as soon as, the product development department as soon as, and they will get it done very soon. Thank you. So just give us 20 days and you will find the things done. धन्यवाद सर। प्रशाली सोरैया जी है, इनका 7वां महीना है, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। सर इनका प्रश्न वीडियो फॉर्म में है। प्रणाम सर, मेरा नाम प्रशाली है और मैं लखनऊ से हूँ। मैं एक सर जुडिशियल ऑफिसर हूँ, लेकिन आजकल छुट्टी पे हूँ क्योंकि मेरा 7 मंथ चल रहा है। सर मेरे को बचपन से ही पोलियो का प्रॉब्लम है, मैं व्हीलचेयर एक्सेस करती हूँ और मतलब उससे रिलेटेड ही थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में, वो उसी से रिलेटेड है कि वॉक नहीं कर पाती हूँ, व्हीलचेयर पे बार बार बैठना, वही चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। अदरवाइज प्रेगनेंसी इज गोइंग गुड। माय क्वेश्चन इज सर कि मेरा जो भाई है वो 10th में जब मैं थी इन 2005, तो उसकी डेथ हो गई थी। ही वॉज यंगर टू मी एंड उसके बाद से सर वो मुझे कभी ऐसे नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब से मैंने कंसीव किया है ही वॉज
मतलब अपीयर इन माय ड्रीम्स ऑल द टाइम। और वो क्या है कि बार बार मतलब बहुत खुश है वो। एक बार तो सर ऐसे है, मतलब जैसे अब मैं नए घर में शिफ्ट हो गई हूँ, मेरा घर पे भी मायके में भी घर नया बन गया है, लेकिन मुझे वही घर दिखाई देता है जहाँ पे हम उसके साथ में रहते थे। मतलब ये 2-3 बार हो गया है एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। मतलब कुछ कहता नहीं है मुझसे। एक बार बस सपने में मुझसे ये कहा था, मतलब था उसके एक्चुअली एक्सीडेंटल उसकी डेथ थी, तो उसके गले में चोट लगी हुई है। मैंने उससे पूछा कि भाई तू मतलब ठीक है? तो उसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। और मैंने कहा अच्छा कुछ खाएगा, फ्रूट्स वगैरह खा ले, तेरे गले में चोट है। तो ही सेड कि नहीं मुझे पूरी सब्जी खानी है। तो मतलब ऐसा बार बार मुझे दिखाई दे रहा है। तो सर इसका कोई मतलब कुछ इम्पैक्ट है जो मतलब मुझे करना चाहिए? मतलब प्रेगनेंसी से तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन स्टिल पहले वो मुझे, क्योंकि 2006 में उसकी डेथ हुई है, तो उसके बाद वो मुझे कभी नहीं दिखा, मतलब इवन फैमिली में भी कभी नहीं दिखा, मम्मी पापा को भी। लेकिन अभी क्या है, इधर मम्मी को भी दिखाई दिया और मुझे भी मतलब 2-3 बार से वो दिखाई दिया है सपने में। तो सर मैं इसका मतलब थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि क्या रीज़न है। प्रशाली, कुछ सवालों के जवाब मुझे ना समस्या ये हो जाती है कि कुछ सवालों के जवाब मैं सबके सामने कैसे दूं। व्यासपीठ पर बैठने की कुछ मर्यादा है, जैसे ज्योतिष की मर्यादा है। ज़िंदगी भर स्टूडेंट्स को फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। आप जिसे भारत के मतलब श्रेष्ठ टेक्निकल ब्रेन्स कहते हैं, श्रेष्ठ ब्रेन्स जिन्हें कहते हैं IITians, भगवान की इच्छा रही कि मतलब ट्रक लोड्स ऑफ IITians निकालता रहा, तो विशुद्ध विज्ञान ये मेरा विषय रहा हमेशा, प्योर साइंस। साइंस जब अपने एपेक्स पे पहुंच जाता है ना, साइंस विच रीचेज एट द एपेक्स ट्रांसपायर्स इनटू स्पिरिचुअलिज्म। याद रखिएगा, विज्ञान अपने शिखर पर पहुंचकर अपनी परिणति को प्राप्त करता है, उसका नाम है आध्यात्मिकता। शायद मैं बेहतर मुकाम पे, भगवान की इच्छा थी कि मैं बेहतर जगह पे था, क्योंकि मैं विज्ञान का भी बहुत टेस्ट ले चुका था। चीज़ बुरी नहीं है, चीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है। आप अपने भाई से प्रेम करती थी। हम इसके ज़्यादा हमसे मत बुलवाइए थोड़ा सा, क्योंकि हम सबके सामने इसी प्रश्नों के उत्तर देने से हम अगली बार से थोड़ा सा हम टालने की भी कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों को। लेकिन आप अपने भाई से प्रेम करती थी। श्री राम जय राम जय जय राम। पिछली बार भी सत्रों में 2-3-4 सत्र पहले इसी हुआ था जी सर। और वो किसी ने अपने इसी पूछा था और हमने उन्हें कहा था कि आपके भाई की स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई है। वो आपसे कुछ कहना चाहता था और वो कह नहीं पाया, याद है आपने? जी सर। और अगले दिन वही हुआ। इन लोगों ने जब बाद में, क्योंकि हमने उनसे कहा था कि हम कुछ निदान इसका निकलवाएंगे ऐसा कुछ, तो इन लोगों ने जब संपर्क किया तो वही विषय था। आपके भाई के साथ में वैसा नहीं है, आपके भाई के साथ दूसरा विषय है। वो विषय अच्छा है, चिंता मत करिए, है ना, अच्छा विषय है। भगवान, हम राम रक्षा का अपने को पाठ करते रहना है। हमेशा एक बात याद रखिए, भगवान शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त अनादि है ना। भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान, जब आप कहीं नहीं थे, आपके भाई कहीं नहीं थे, मैं नहीं था, तब भी वो थे। हम सब उनके बच्चे हैं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आपके कोख में जो शिशु पल रहा है वो हो, चाहे भाई हो। इसलिए भगवान सोड़ पहनते नहीं है। भगवान जो वस्त्र पहनते हैं वो सोड़ा हो जाता है। इन पवित्र विचारों को अपने मन में लाना चाहिए कि भगवान तीर्थ करने कहीं नहीं गए, कोई प्रयागराज में नहाए इसलिए नहीं। भगवान जिसमें नहाते वो तीर्थ हो जाता है ना। तो इसीलिए भगवान के पावन चरित्र का जितना ज़्यादा आप स्मरण करेंगे ना, उतना अच्छा रहेगा। आपको इस समय पे जो श्रेष्ठ करना चाहिए वो हो सके, अगर आपको समय मिल सके तो
रामचरितमानस एक बार पूरी शुरू से आखिर तक अपने को पढ़ना चाहिए, लेकिन जितना अपने को संभव हो उतने उतने टुकड़ों में रोज पारायण करिए कि रोज इतना पढ़ूंगी, मन से मन पूर्वक पढ़िए, मनपूर्वक बिल्कुल, है ना। शिरो में राघव पातु भालम दशरथ, है ना, हम कहते हैं शिरो में राघव पातु भालम दशरथात्मज कौसल्यो दृशो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति, है ना। राम रक्षा करते समय हम परेश सर को भी अभी कह रहे हैं आप सबके सामने, हमने इन्हें पिछली बार भी कहा था, सर ये आखिरी 4-5 दिन है, मतलब ये सप्ताह जी, सोमवार से मुझे राम रक्षा करते समय जी, इस जगह पर, जैसा हमने आपको पहले भी कहा है जी ना, सर, अपने को उनको भाव इससे करवाना है. शिरो में राघव पातू तर आपल्याला करायचं आहे, कारण की ते पूर्ण शरीरामध्ये आपण रामाची सुरक्षा मागून राहिलो. आप राम रक्षा करिए, आप जितना हो सके आप करने का अगर कर सकें तो आप एक बार रामचरितमानस पूरी अत्यंत भाव से पढ़िए, ठीक है. आपका भाई बहुत खुश है. वो क्यों खुश है वो कभी बाद में. श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम. अब वो क्या होता है, होठों पर आते हुए भी कुछ बात रुकनी पड़ती है, पर चीज़ अच्छी है, आप चिंता मत करिए. आप अपने भाई से बहुत प्रेम करते हैं. वो हमारे शरीर पे कांटे आ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं. जी सर, धन्यवाद सर. अगला प्रश्न सर आकांक्षा जी का है. राम रक्षा करनी है, रामचरितमानस का इस गर्भावस्था के दौरान भी, अन्य भी, शिशु हो भी जाएगा फिर भी अपने को रामचरितमानस का एक बार तो कम से कम पारायण करिए. और अभी तो अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास लागलेला आहे. कोणता महिना आहे तिचा? यांचा आहे सर 7वां महिना. श्री राम जय राम जय. अभी 7वां महीना है, 8वें 9वें महीने में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो जितने दिन बचे हैं उतने में करिए. अगर उतने दिन समाप्त हो जाएं, अगर पति से कह सके, सास से कह सके, किसी से अगर बचा हुआ वो आप श्रवण कर लीजिए, वैसा भी चल सकता है, पर बिल्कुल मनोभाव से पढ़ना है. बहुत बुरी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ है. धन्यवाद सर. अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं. सर अगला प्रश्न आकांक्षा जी का है. इनका दूसरा महीना है, मुंबई महाराष्ट्र से. इनका प्रश्न सर वीडियो फॉर्म में है. ये अभी किनका नाम क्या था जो अभी तो? इनका नाम प्रशाली सुरैया. एक बार इनको लाया जा सकता है क्या? प्रशाली है क्या? प्रशाली हो तो हाथ ऊपर करिए ताकि समझ जाएंगे. अच्छा, इनको तो शायद आप लोगों तो टेक्निकली पता पड़ जाता है. जी आगे. हाँ करिए बेटा. नमस्कार बेटा. श्री राम जय राम जय. भाई की याद आती है कभी? ठीक है, खुश हो जाओ बेटा, ठीक है. भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी. भगवान सबसे पहले किसके लिए जन्मे हैं? कौसल्या हितकारी, माँ के लिए. ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है. ठीक, हंस दो एक बार, मुस्कुराओ, हंस दो. ठीक है, अब हमें रोना जाएगा, लेकिन अच्छी चीज़ है. रामचरितमानस का बहुत मनपूर्वक, है ना, एक एक चौपाई पढ़ें, समझ के पढ़ें, नीचे का अर्थ पढ़ें. ठीक है, कर लोगी इतना बेटा? ठीक है. अगर मान लो अभी हम कुछ मर्यादा है, कुछ कह नहीं सकते इससे ज़्यादा, लेकिन सब सही हो जाएगा तो लखनऊ लाएगा, लखनऊ में है. अयोध्या ज़्यादा दूर नहीं है, 3-3.5 घंटे का. योगी जी ने बहुत बढ़िया हाईवे बना के रखा है, 4 लेन, है ना. अभी एक किन्हीं के साथ में भी 4-5 दिन पहले हम बैठे हुए थे. एक कोई कहीं से थी, पता नहीं भारत में कहाँ से थी कि विदेश से थी, हमें पता नहीं, सर भी थे. तो उन्होंने हमें, उनके साथ समस्या ये थी कि उनके कुछ तो भी कॉम्प्लिकेशन से प्री मेच्योर डिलीवरी के जैसा कुछ है. 6ठा महीना 7वां महीना, हमें नाम अभी याद नहीं आ रहा, मईकर या ऐसा कुछ, मईकर ऐसा काही अड्डा होता त्यांचा. तो हमने उन्हें यही समझाया कि प्री मेच्योर होना कोई ऐसा कुछ वैसा नहीं है. थोड़ा सा अगर हो भी जाए तो भी जितना हम टाल सकते हैं उतना टाल रहे हैं. उनका भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हो जाए जितना भगवान की इच्छा बात. लेकिन हमने उन्हें कहा कि हम अभी आपको एक चीज़ दिखाते हैं, और हमने उसी समय इनसे कहा कि फ़ोन लगवा के बुलवाओ. एक सिख हैं और उनकी लड़की 6ठे महीने में हुई, 6th मंथ में. आप वजन कितना था? 1100-1200. अब सोचिए 1100 ग्राम का बच्चा कैसा रहता होगा. और हमने उस समय उनको बताया कि देखो, हमने कृष्णा कमिंग से, हमने जब वो हमसे जुड़े, हमने उनको बहुत जितना हो सकता था हमने उसके बच्ची के फोटो दिखाए. वो बच्ची इतनी सुंदर है, पूछिए,
बहुत ही कितनी सुंदर है, बहुत ही है ना। भगवान पर विश्वास रखा उन्होंने, और वो अभी 5 अगस्त को हमारे साथ ही अयोध्या जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनसे हमने कहा था कि अगर सब, जिस समय ये स्थिति थी कि बच्ची आईसीयू में, वो बहुत बुरी स्थिति, हमने कहा कि सब सही हो जाएगा। 21 ब्राह्मणों को उन्होंने कहा था कि हम अयोध्या में हमारी तरफ से भोजन करवाएंगे। अब 5 अगस्त को, अब वो इतने खुश हैं वो दंपत्ति कि हम आपको बता ही नहीं सकते, आप इनसे पूछिए। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, पर हम सिर्फ इसलिए आपके समय में याद आया कि लखनऊ से अयोध्या दूर नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, उसको भी शांति मिलेगी और आपके शिशु तो बहुत अच्छा है, ठीक है। हम कुछ मर्यादा में ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, है ना, वो हम संकेत देंगे, ठीक है। तो राम रक्षा करनी है, रामचरितमानस का पाठ करना है, ठीक है। और कभी हमसे कहोगी कि विपिन सर आपके साथ ही चलेंगे, तो हम चलेंगे साथ में। हम अभी वापस से जा रहे हैं 5 तारीख को, है ना, तो कर लोगी बेटा इतना, तुम्हें ज़्यादा तकलीफ तो नहीं दे रहे हम ऐसा कह के, नहीं ना, बस ठीक है। श्री राम। धन्यवाद सर। आकांक्षा जी सर, अगला प्रश्न श्री इनका दूसरा महीना है, मुंबई महाराष्ट्र से। इनका प्रश्न सर वीडियो फॉर्म में है। नमस्कार पूरी कृष्णा कमिंग टीम को। मेरा नाम आकांक्षा है और ये मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। ये मेरी गर्भावस्था का 8वां महीना है और 10 दिनों के पश्चात मेरा 9th मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आशीर्वाद दे विपिन सर, आपको सादर चरण स्पर्श। मैं अपना सवाल रखूं इससे पहले मैं चाहती हूं कि मैं थोड़ा सा आश्वासन दे दें आप मेरे पतिदेव को, जो हमेशा चिंतित रहते हैं मेरे स्वास्थ्य को लेकर। मेरा हीमोग्लोबिन थोड़ा कम आया था सर, जिसके बाद से वो थोड़ा सा टेंशन में है। और मैं कहती हूँ कि जब हमने सब कुछ कर दिया है भगवान के सहारे, जब सब कुछ कर रहे हैं तो फिर इतना टेंशन नहीं लीजिए। बट उनका एक नेचर है, वो हो जाते हैं, उनको चिंतित हो जाते हैं वो। तो अगर आपकी तरफ से थोड़ा सा आश्वासन मिल जाए तो बहुत कृपा रहेगी आपकी। सर मेरा प्रश्न है स्टेम सेल्स को लेके, जिन्हें हम मूल कोशिकाएं भी कहते हैं। हमने सुना है कि बच्चे के जन्म के बाद जो उनका कॉर्ड होता है या जो स्टेम सेल्स होते हैं उनको प्रिजर्व करना चाहिए, ताकि आगे अगर कुछ ऐसी बीमारी होती है परिवार वालों को या किसी को, तो उसके मदद से, उसके माध्यम से हम उस बीमारी का इलाज करवा सकते हैं कुछ हद तक। तो क्या ये सही है, क्या ये करना अनिवार्य है, और क्या इसका कहीं हमारे धर्म में, शास्त्र में इसका उल्लेख है कहीं? मतलब इसके बारे में कुछ और जानकारी अगर मिल जाती तो बहुत कृपा होती। धन्यवाद सर, प्रणाम। अगर आप भी एक शांतमना, बुद्धिमान और संस्कारित शिशु को जन्म देना चाहती हैं, तो बिना देरी किए अभी कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां आपको मिलेंगे इजी टू फॉलो वैदिक गर्भ संस्कार कोर्सेज, जिन्हें फॉलो करके हजारों प्रेग्नेंट लेडीज ने एक शांत, बुद्धिमान और संस्कारित शिशु को जन्म दिया। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। You posted a right letter on a wrong address. आपका पत्र सही है पर गलत पते पर है। ये कॉर्ड सेल और ये स्टेम सेल, ये मेरी आई ने नहीं किया था, इतना बता सकता हूँ। तुम चाहिए नहीं किया तो नहीं, तो हम दोनों की आई ने ऐसा कोई क्या स्टेम सेल प्रिजर्व नहीं किया था। पर अगर नई खोज हुई है, अगर आप उससे कन्विंस्ड हैं, इफ योर गायनेकोलॉजिस्ट मस्ट बी कन्विंस्ड विद यू शुड डू इट, फॉर द रीजन दैट आई कुडंट मेंशन इट राइट नाउ ऑन द कैमरा, बट स्टिल इट्स योर प्रोगेटिव एट द एंड ऑफ द डे वेदर यू वांट टू गो फॉर इट और नॉट। मेरी आई ने तो नहीं किया था, मेरे को पक्का भरोसा है। आपकी आई ने भी नहीं किया था। सौरभ, तेरी आई मालूम ने? ये सौरभ और अन्य 4-5-6 लोग जो बैठे हुए हैं, उनकी किसी की मम्मी ने नहीं किया था, ये हमें पता है। पर ये भी हो सकता है कि नई खोज है, उससे कुछ आनुवंशिक बीमारियों को हल करने में आगे कभी मदद मिलती है, तो करना चाहिए। मतलब अगर करने हो तो आपकी इच्छा पर है, उसमें शास्त्रीय दृष्टि से मैं कुछ नहीं कह सकता। दूसरा आपका जो प्रश्न था कि पतिदेव को कह दें, तो हम भी वैसे ही पतिदेव होते पहले किसी ज़माने में। तो हम वो रहता है बेटा। क्या होता है कि अपने घर पे कोई थोड़े दिनों बाद कोई आने वाला है, अब उसमें जरा सा भी कुछ ऐसा होता है तो हमको बहुत ज़्यादा लगता है। तो वो तो स्वाभाविक है, वो मन, वो तो बताते जी। भारतीय परिवारों में क्या, विश्व के किसी भी परिवार में अगर कोई बच्चे का आगमन होने वाला हो तो वो थोड़ा बहुत उनको लगता रहता है। पर उनको ये बताओ ना कि वो तो अभी बता रहे थे आज के 6ठे महीने में भी वो 1200 ग्राम का हो गया, तो भी वो तो बहुत सुंदर, स्वस्थ और कई हैं। मतलब हम आपको चाहो तो हम आपको वीडियो भेज देंगे उन बच्चों के। जी सर। तो ये तो बहुत है,
ऐसे तो बहुत उदाहरण है, भयानक उदाहरण है। मैं आपको बताइए, इस समय बताऊंगा तो कई लोगों को टेंशन हो जाएगा कि कैसे कैसे उदाहरण थे, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। आप तो 8वें महीने पे पहुंच के बिल्कुल यू सीमिंगली वेरी फिट एंड फाइन, आप बहुत खुश हैं, आप चिंता मत करिए। आपका चेहरे से मुझे समझ में आ रहा है प्रेगनेंसी बहुत अच्छी चलेगी। तो उनके आपके पति को बोल दीजिए, है ना, कि विपिन सर बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक बेंच इंदौर में भी है, तो उस पर भी एफिडेविट दे सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद सर। आज का आखिरी प्रश्न लेते हैं सर। श्रेया वैभव तंगड़ पल्लीवार, इनका 6वां महीना, ये हिंगण घाट महाराष्ट्र से है। ये कहती है सर, आपने कहा था कि अथर्व शीर्ष का पाठ करने से बच्चा बुद्धिमान होता है, तो क्या इसे करने की कोई स्पेसिफिक विधि है या हम नॉर्मली इसको पढ़ सकते हैं? आदर्श रूप से ये सारे जितने स्तोत्र है ना, ये सब गुरुमुखी होना चाहिए। मतलब एक बार अपने आप जिनको गुरु मानते हैं उनके मुख से उद्धृत सुन लें, तो उससे ये होता है कि हमें उच्चारण दोष नहीं लगता, वो दोष नहीं लगता, क्योंकि फिर हमने गुरु के मुख से सुना था, ऐसा है। दूसरी बात, हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं अथर्व शीर्ष के बारे में, वैदिक होने के कारण उसका जो पहला भाग है वो स्त्रियों ने नहीं करना चाहिए। मतलब आपको पता है, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्यमाक्षिभिर्यजत्रा, वो वाला भाग है ओम शांति 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 तक। तो ओम नमस्ते गणपतये यहाँ से प्रारंभ कर देना चाहिए। और भी अगर इसमें श्रेष्ठ हो सके कि अगर पति करे तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। आदर्श रूप से अगर पति कर ले तो बहुत अच्छा है, पर पति को अगर किसी कारण से नहीं करने को हो पा रहा है, हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बड़े अजीब लोग हैं। हम आज सुबह अपनी पत्नी को भी कह रहे थे, मतलब हमारे बीच में ऐसी चर्चा चल रही थी, तो हम उन्हें कह रहे थे कि हिंदुओं की स्थिति ये है कि कश्मीर जाने की फ्लाइट के सुबह 5 बजे की फ्लाइट के लिए 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने को तैयार हैं, लेकिन नरक चतुर्दशी के दिन पूरे साल भर में एक बार सुबह उठ के स्नान करने को हम लोग तैयार नहीं। सही बात है कि नहीं जी है ना। कुत्ते पाल के उसको बिस्किट देने को हम लोग तैयार हैं, पर हमारे हिंदुओं के घर से गोग्रास की रोटी निकलना बंद हो गई। ये तो नियति। एक बार करके देखिए कि 28 बार गायत्री मंत्र अपने पति से कहिएगा। अगर गायत्री मंत्र अगर 28 बार अगर करते हैं, 28 मन के मतलब मुश्किल से कितनी टाइम लगा था, मालूम है 5 मिनट 5 मिनट 5-6 मिनट में भी अपने को समस्या है। तो आदर्श रूप से पति करेंगे श्रेष्ठ है, पर अगर नहीं कर पा रहे होंगे तो पत्नी कर सकती है। उसका शुरुआत का भाग हटा दें, वो वैदिक भाग है, गुरुमुखी हो जाए और बढ़िया है ना, वो कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए, समय का ध्यान रखते हुए हम अपने आज के इस सेशन को यहीं विराम देना चाहेंगे। और मुझे उम्मीद ही नहीं अपितु विश्वास है कि जिस तरह से प्रोफेसर विपिन जोशी सर आपने प्रश्नों के उत्तर दिए वो सभी के लिए मददगार सिद्ध होंगे। यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर 5 स्टार रेटिंग देना न भूलें। और आगे भी आपके विपिन जोशी सर से कोई भी प्रश्न होंगे आगे के सेशंस के लिए, तो आप उसे अपने व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजिए। साथ ही आपको अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज आदि को देख सकते हैं। तो चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी की शंकाओं का समाधान किया, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि। श्री राम। अगर आप इस वीडियो में अभी तक बनी हुई हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अपने शिशु को गर्भ से ही संस्कारित करने के अपने एफर्ट्स को और बूस्ट कीजिए। यह वीडियो और इसके जैसे कई प्रेगनेंसी और गर्भ संस्कार से रिलेटेड ऑडियोज, वीडियोज, लाइव सेशंस, एक्टिविटीज आपको कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप पर मिलेंगे, जिन्हें फॉलो करके आप भी एक शांत, बुद्धिमान और संस्कारित शिशु को जन्म दे सकती हैं। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डाउनलोड करें कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप और जरूर अटेंड करें प्रोफेसर विपिन जोशी सर की डेमो क्लास।